दामिनी चली गई है, लेकिन वो पुकार कर गई है, वो पुकार रही है कि उसकी पुकार को सुने, भारत सुने, देश सुने, दुनिया सुने। हम अलग अलग कोणों से समझने की कोशिश करेंगे कि दामिनी की जो पुकार है क्या वो सार्थक हो सकती है, या फिर कहां अंतर आया है उसी भारतीयता में, उसी भारतीय संस्कृति में। जो भारतीय संस्कृति कभी दुनिया में सिरमौर थी, वही भारतीय संस्कृति को आज ये कहा जा रहा है कि दरिंदों की दुनिया को छोड़ छोड़ के चली गई दामिनी। क्यों बनी ये दुनिया दरिंदों वाली दुनिया, इसे समझने की कोशिश करेंगे हर पहलू से। लेकिन पहले दामिनी की पुकार को सुनते एक बार, उसके बाद आपका परिचय कराएंगे आज के अपने पैनलिस्ट से। मेरे जीते जी तो कभी नहीं हुआ कि एक ही मसले पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो, लेकिन मेरे दर्द को हर हिंदुस्तानी ने महसूस किया। मैं दामिनी हूँ, मैं अमानत भी हूँ। आप जिस नाम से चाहे मुझे पुकार सकते हैं। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। 16 दिसंबर की वो काली रात मेरे सारे अरमानों को चकनाचूर कर गई, जब वैश्यों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। दिल्ली की सर्दी में रात के 12 बजे मुझे बगैर कपड़ों के चलती बस से सड़क पर फेंक दिया। दरिंदों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं अपने सपनों को पंख लगाने के लिए दिल्ली आई थी। माँ बाप की लाडली थी और जिम्मेदारियों को निभाने का जज्बा मुझ में कूट कूट कर भरा था। मेरी उम्र 23 साल थी। ये उम्र नए सपनों में उड़ान भरने की थी। मैंने भी कई हसीन सपनों को देखा था, उनको हकीकत में बदलना चाहती थी मैं। हालातों से लड़कर जीतना मेरी परवरिश में शामिल था, लेकिन मैं हार गई और आप सबको अलविदा कह गई। 14 दिनों तक मैं पल पल मरी। उस दर्द, उस पीड़ा को मैंने झेला जो कभी अल्फाजों में बयां हो ही नहीं सकती। मैं जीना चाहती थी, लेकिन जीकर भी क्या करती ऐसे समाज में जहां माँ बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। एक लड़के के साथ होते हुए भी मेरी अस्मत को रौंद देने वाले समाज में आखिर जिंदगी जीने के मायने क्या हैं? मैं हमेशा के लिए सो गई हूँ, लेकिन पूरा देश जाग गया है। मुझे बचाने के लिए 1 अरब से ज्यादा लोगों के हाथ उठे। मेरी दुनिया से अलविदा कहने पर पूरा देश रोया। लोगों के आंखों से आंसू छलके। मैं चली गई हूँ, लेकिन आपकी बेटी और आपकी बहन होने के नाते आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पापियों का तो नाश हो ही, साथ ही पाप का भी अंत हो। आप मुझे यकीन दिलाइए कि मेरी कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। हिंदुस्तान में जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, वो हमारे समाज के बीच नहीं रहेंगे। मेरे साथ हुए हादसे ने पूरे हिंदुस्तान को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरिंदगी करने वालों को फांसी देने की मांग हो रही है, सख्त कानून बनाने की बात हो रही है। पूरा देश इस वक्त गम में आंसू बहा रहा है, लेकिन कहीं आप वक्त के साथ साथ आप मुझे भुला तो नहीं दोगे? क्या मेरे ऊपर हुए जुल्म और सितम पर गुजरते वक्त के साथ ही दूसरे मामलों की तरह भूल की धूल जम जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं आपकी बेटी और आपकी बहन थी। आप मुझे विश्वास दिलाइए कि मेरे साथ जो घिनौना काम हुआ वो भारत की बेटियों और बहनों के साथ कभी नहीं होगा। भारत जागेगा, ये लौ जलती रहेगी। गंदी मानसिकता के लोग समाज में रहने का अधिकार खो देंगे। हिंदुस्तान में बेटियों की अस्मत महफूज रहेगी। बस में, ट्रेन में, गाड़ियों में, सड़क पर, घर में, हर जगह बेटी बेटी की नजरों से और बहन बहन की नजरों से देखी जाएगी। अगर मेरी कुर्बानी की कीमत पर ही भारत में माँ बहनों और बेटियों की अस्मत महफूज रह सकती है, तो कुर्बानी मैंने दे दी है। अब बारी आपकी है कि आप यानी समाज अपनी सोच बदले। एक बेटी या बहन घर से निकले तो उसे अनजान साए कभी डर न सताए। वो बस, कार और ट्रेन में खुद को सुरक्षित महसूस करे। अगर ये सब होता है तो मैं समझूंगी कि मेरी कुर्बानी समाज को बदलने के लिए थी, और शायद यही मुझे सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं हम उसको जो चली गई हमारे बीच से, लेकिन इस
लकीर के साथ चली गई कि ये दुनिया दरिंदों की दुनिया है। कब ये दुनिया दरिंदों की दुनिया नहीं रहेगी, इसी विषय पर चर्चा करने के आज हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रवीण गोयल जी का, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ मुफ्ती रईस अहमद जी हैं जो शहर काजी हैं कासमी, आपका बहुत शहर मुफ्ती हैं, आपका बहुत स्वागत है। आचार्य शिव प्रसाद ममगाई जी हैं जो ज्योतिषपीठ व्यास पद से अलंकृत हैं और उत्तराखंड के प्रसिद्ध कथावाचक है, जिनकी कथा आप सुनते रहे होंगे, आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही उषा नेगी जी हैं जो पूर्व राज्य मंत्री भी हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कल्याण परिषद की प्रथम अध्यक्ष भी रही हैं और बेटी से लेकर मां होने तक का पूरा अनुभव के साथ एक जननी के रूप में आज हमारे साथ इस डिबेट के दौरान हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं और उनके साथ बड़े पैमाने पर युवा भी हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं और अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं जो समझेंगे कि यार इनके साथ मिलकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में स्थिति है क्या और निर्णय निकलता क्या। लेकिन मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा उषा जी, आप सामान्य तौर पर बेटी भी रही हैं, उसके बाद पत्नी के रूप में भी आपने जीवन को देखा है, माँ के रूप में भी आपको वो एहसास होता होगा जब बच्चे घर से बाहर निकलते होंगे। इन तमाम अवस्थाएं और गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और बहुत सारे पुरस्कारों से आप अलंकृत भी हैं। किस रूप में जो भारत को बहुत सारे राज्यों में आपने काम किया है, स्थिति है क्या इस देश की? क्या ये देश सचमुच जो है दरिंदों का देश हो गया है? ये आज सबसे पहले तो मैं अपनी उस बेटी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगी जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और उसने अपनी कुर्बानी से आज पूरे देश को एकजुट और एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस तरह से उस बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है, इसी तरह से आए दिन घटनाक्रमों का सिलसिला जारी है जी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बड़ा दुख का विषय है कि आज सरकार संवेदनहीन हो गई है। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि केंद्र में बैठी हुई सरकार दिशाहीन है। सरकार बिल्कुल भी कहीं पर भी संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशीलता होती तो आज उन लोगों को सजा मिल गई होती और जो बेटी आज हमारे बीच में नहीं है उसको भी समय पर अगर मैं सरकार के पक्ष पर आज जो है चर्चा को फोकस नहीं करना चाहूंगा। मेरा पक्ष ये है कि समाज जो है कहीं ना कहीं सरकार की दायित्व तब बन रहा है जब पहले कोई लोग दरिंदगी कर रहे हैं और जो भारतवर्ष सिरमौर था कभी, जो दुनिया को आदर्श सिखाता था जीवन के, उसी भारत में आज हम लोगों को मीडिया को ये लाइन छापनी पड़ती है। अगर हम हेडलाइन दें या क्रॉसर दें, हमको लिखना पड़ता है कि दरिंदों की दुनिया को छोड़कर चली गई दामिनी। तो क्या ये दरिंदों की दुनिया है? यहाँ पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगी कि आज कुछ हद तक संस्कारों में भी कमी आई है और जहाँ तक जिस देश को आदर्श देश के रूप में लोग बाग विश्व में माना करते थे, आज कहीं ना कहीं उसका सर शर्म से झुका है और विश्व में आज एक प्रश्न चिन्ह हम लोगों के ऊपर लगा है। हमारे साथ कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब भी हैं, प्रश्न चिन्ह हम पर लग रहा है। क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई कुछ हो, लेकिन मानव पहले मानव था। हम पशु से हटकर इंसान बने क्योंकि हम में बुद्धि थी, हम में विवेक था। लेकिन आज वो बुद्धि भी चली गई, विवेक भी चला गया, हम भूखे भेड़िए की तरह व्यवहार करने लग गए हैं। उसके ये जानने के बावजूद कि इसकी सजा हमको 10 साल कैद भी हो सकती है या हो सकता है उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, वो क्या स्थिति आ रही है उस संस्कारों में या किस चीज में हो रही है कि वो इंसान जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, जो ईश्वर ने जो योनियां बनाई है उनमें सर्वश्रेष्ठ हम पशु इसलिए नहीं है क्योंकि पशु होते हुए भी हम में बुद्धि है। क्या हो गया हमारी बुद्धि को? देखिए, इसमें मैं भी जो हमारी बहन ने कहा है, सबसे पहले तो जो मरहुमा हमारी बहन दामिनी दुनिया से चली गई, वो असल में न किसी सरकार का मसला है, न किसी पार्टी का मसला है और न ही इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक इस चीज़ को किसी भी एतबार से हमें दूसरे रुख से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये तो हमारी माशरे पर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है और इसमें बजाय इसके कि हम एक दूसरे को शरीक करें, एक दूसरे पर इस वक्त में ऐसे गम के माहौल में जब हम हुज़्न व मलाल में डूबे हुए हों, एक ऐसा सानिहा, ऐसा ख़तरनाक हादसा जो न आंखें देख सकती हों, न कान उसको सुनने के लिए तैयार हों,
न ही हमारा मिजाज उसको बर्दाश्त करने के लिए एक सच्चे और सही आदमी का, सलीम अकल, सलीम तबा अकल वाले का उसको कबूल करने के लिए तैयार हो। ऐसे मौके पर हमें वो चीज़ें तलाश करनी होंगी जो बहुत सारे लोग इस गम में शरीक होकर तलाश कर रहे हैं। दामनी चली गई, अल्लाह ताला उसके घर वालों को, मैं सबसे गुजारिश करूँगा, आज हम सब जो हैं उनके घर वालों के, उनके ख़ानदान के और उनके अकारिब रिश्तेदारों के उनके गम में पूरे मुकम्मल शरीक हैं जी। ये बात बिल्कुल नहीं इस नज़रिए से मैं देखता कि मैं एक मुसलमान हूँ, एक मुफ्ती हूँ। मैं इस एतबार से देखता हूँ कि वो एक इंसानियत की और एक कौम की और हिंदुस्तान की बेटी है, और वो ऐसी है जैसे मुफ्ती रईस की बेटी और मुफ्ती रईस की बहन हो। उसकी इज़्ज़त, उसकी इफ़्फ़त, उसकी बेगैरत लोगों ने जो काम किया है, आज ज़रा सी सोच करके अगर मैं देख लूँ कि वो मेरी बेटी होती तो मुझे कैसा गुजरता, मेरे दिल के कैसे टुकड़े होते, पारा पारा हो जाता। फिर उसको ले जाकर के अगर हम किसी को दूसरी रुख से उसको देखना चाहें तो गैर मौजू बात होगी। अब तो ये है कि उसके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला, और हमें सभी को दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उसके ख़ानदान पर, उसके माँ बाप पर, उसके भाई बहनों पर जो गम के पहाड़ टूटे हैं, अल्लाह उनको हल्का करे और उसको बहुत जी हिंदी में कहे श्रद्धांजलि बोल लीजिए या उसको ताज़ियत कह लीजिए, हम सब उसमें शरीक हैं। असल में ये मसला न किसी सरकार का है, इस बात को मैं साबित ये कर रहा हूँ, ये तो किसी भी सरकार में हो सकता है। दरिंदगियत, और जब माशरे का डाउनफॉल आता है और माशरे में दरिंदगियत और इंसानियत का फुकदान होता है तो उसमें किसी सरकार का कोई हाइल नहीं है। वो किसी भी सरकार में हाइल हो सकता है, दरिंदे किसी भी सरकार में दरिंदगियत फैला सकते हैं, और मुआशरे की इस्लाह और मुआशरे में जो है अल्लाह का बेखौफी और बेईमानी और लोगों से आपस का इत्तिफाक और इत्तिहाद का जो खून होता है वो किसी भी सरकार में हो सकता है। असल में इसमें कुछ गलती हमारी बुनियादी ये है कि इसमें सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि हमने जो संस्कृति थी और हमारे हिंदुस्तान का जो तुर्रा इम्तियाज था और हमारा जो हिंदुस्तान जिस चीज के लिए मशहूर था, असल में वो बुनियादी चीज हमारे से खोती चली जा रही है और खो गई है। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे खो रही है, वैसे वैसे हमारा मुआशरे में डाउनफॉल आ रहा है और इंसानियत गुम होती जा रही है और दरिंदगियत बढ़ती जा रही है। वो क्या चीज है? वो चीज है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो बिल्कुल पॉइंट की बात है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर उन मज़ाहिब में शुमार होता था जिन मज़ाहिब में, उन मुल्कों में शुमार होता था जिन मुल्कों में मजहब जिंदा है। ये मेरे पंडित जी बैठे हैं, आप ये, मैं मौलवी हूं, ये पंडित जी, लेकिन हमारे में कैसा इत्तिफाक, इत्तेहाद जैसी मोहब्बतें थी जो पूरी दुनिया, विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो मशहूर थी। तो इसकी वजह थी मजहब। अब ला मजहबियत का दौर बढ़ता जा रहा है और संस्कृति और मजहब को आदमी डाउन करता जा रहा है, तो इसलिए इस दरिंदगियत को इजाफा होता जा रहा है। आप किसी से इंटरव्यू ले लीजिए, अगर मेरी बात गलत साबित करें, नेता कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर पंडित जी से, एक सलीम उत्तबा अकल वाले आदमी से, एक मौलवी से, एक बेटी से, एक बहू से, एक माँ से अगर इंटरव्यू लेंगे आप, तो उसमें बुनियादी चीज निकल के ये आएगी कि मजहबियत खत्म होती जा रही है। और आपने पहले जमाने में देखा होगा, चाहे वो औरतें हो चाहे मर्द हो, मर्दों का आलम यह था और मोहब्बत का आलम यह था, उसमें यह नहीं देखा जाता था कि ये कौन है। कहा जाता था अगर कोई दामाद गांव में आ गया तो पूरे गांव का दामाद है, उसकी सब लोग उसको गांव में से सलाम करते थे, उसकी इज्जत करते थे। ये क्या था? ये था मुआशरे में मजहब, ये एक संस्कृति थी जो उनको पहले सिखा के गई थी। और इसमें इजाफा अंग्रेजियत से, ला मजहबियत से नहीं, मजहब कोई चीज नहीं है। और मजहब कोई चीज नहीं है तो पंडित जी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मजहब कोई चीज नहीं है तो ये जो मंदिरों का माहौल क्यों अभी तक जगमगाहट है? मैं मौलवी हूं तो क्या मैं मदरसों और मस्जिदों में क्यों हम मेहनतें कर रहे हैं? मजहबियत पर मेहनत करनी चाहिए, और मजहबियत जिंदा हो जाएगी तो किसी मजहबियत जिंदा हो जाएगी तो दरिंदगियत खत्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपका इस मोड़ पर ये पॉइंट लगता है कि मजहबियत जिंदा हो जाएगी तो शायद उसका हल निकल सकता है, लेकिन निकल जाएगा। और मैं आपके पास आना चाहूंगा आचार्य जी, आप कथावाचक भी हैं, लोग आपकी कथा को सुनते हैं बड़े पैमाने पर, उन बातों को मानते भी, संस्कारों को भी। एक बच्चा जब जन्म लेता है, गर्भ से बाहर निकलता है, तो माना यह जाता है, कहा यह जाता है कि उसका पहली पाठशाला उसका घर होता है, उसे घर से संस्कार मिलते हैं माता पिता के जरिए। उसके बाद वो गुरुकुलों में जाता है, लेकिन जिन गुरुकुलों में वो जाता था, जिस मजहब की बात कर रहे हैं हम मजहब के आधार पर, या जो हमारा धर्म कहता है या जो संस्कार कहते हैं उसके आधार पर हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती थी, हमें जीवन कैसे जीना उसकी शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज वो क्रॉस हो गया,
घर के संस्कार भी, क्योंकि अब ये हो गया कि माता पिता भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, आया के जरिए बच्चों को छोड़ देते हैं, और तब वो सीधे सीधे उन स्कूलों में चला जाता है जहां उसे खेलने का, दुनिया में घूमने का, दुनियावी नॉलेज मिल रही है, वेस्टर्न नॉलेज मिल रही है। क्या यही कारण है कि जो मजहबी नॉलेज हो या संस्कारों वाली जो नॉलेज है या आपके धर्म आधारित जो नॉलेज थी, जहां आपको मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी घर में, वो गैप जो आ गया है, इससे मॉडर्नाइजेशन का ही नतीजा है? ये संस्कारों की कमी है। मैं पहले दामिनी को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपने मन से जी। और वो हमारी बेटी है और सबकी बेटी है, और आज असुरक्षित हर बेटी और हर माँ जो है, कहीं बसों में जाना, कहीं यात्रा में जाना, रास्ते में जाना, रात में दिन में जी। ये पहले हमारी यहाँ बड़ी परंपरा थी कि अष्टवर्षा दिका कन्या पुत्रत पालिता मया, यानी कहते थे कि 8 वर्ष की कन्या विवाह संस्कार के लिए जो है उसके पहले मंगनी आदि संस्कार होता था जी। और उसके बाद विवाह के योग्य जब होती थी तब उसका विवाह होता था। वो उस घर की बहू तब से हो जाती थी जब से हमारे यहाँ जो है वो मंगनी होती थी जी। और उसका नाम जो है किसी धर्म में कुछ कहते हैं, धर्म किसी देश का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं, ये कन्या जो है सबकी कन्या है। और ऐसी हर बेटी और हर कन्या जो है असुरक्षित आज दिखती है। अगर इस तरह से होने लगा तो किसी का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। दरिंदों की जो ये इस प्रकार की जो भावना और जिस प्रकार से उन्होंने किया, ये हर जगह हो रहा है। वो एक दामिनी नहीं है, हर जगह जो है असुरक्षित समाज है और इसमें जो है आगे ये संस्कारों की ही कमी है। पहले संस्कार जो है हमारे यहाँ नामकरण संस्कार से शुरू होता था और फिर आपने ठीक कहा कि विद्यालय शिक्षा 1000 शिक्षकों से अधिक शिक्षण जो है माँ दे सकती है घर में। बच्चे को जैसे संस्कार में, जैसे विचारों में डालती है, उसी प्रकार से जो है वो बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और आज जो कमी है वो संस्कारों की कमी है। हमारा देश ही संस्कारों का देश है। संस्कार उस व्यवस्था का नाम है जो उठे और उठाए, यानी अपने को भी उठाने के बाद दूसरे को उठाने के बाद। हमारे यहाँ प्राण जो है संस्कारों से भरे हुए हैं और प्राणों में जो है ये आता है, उस राजा ने अमुक अच्छा कार्य किया तो हमारे मन में बात आती है कि हम भी वो अच्छा कार्य करें, हम भी आगे बढ़ें और दूसरे को भी आगे बढ़ें। इसका नाम संस्कार है। लेकिन आज कमी जो है संस्कारों की है, जिसके कारण से ये सब जो है असुरक्षित समाज है। और लोग बोलते हैं हम रूढ़िवादिता से ऊपर उठ गए, मानव जो है एक सेवा सर्वोपरि सेवा है, ये तो सब बोल रहे हैं लेकिन अपने संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं। आज व्यक्ति जो है उस समाज को देखें तो मनुष्य पहले की तरह जो है ये खूंखार पशु की तरह जैसे मानव था, वैसे जो है आज भी दिखता है सामने कि हर कहीं जो है वो समय पर ये था झपटना लिपटना और हर किसी को जो है एक मानव से मानव की डर थी। यही जो है आज सांप मिल गया, शेर मिल गया, कोई भी मिल गया, उसका जो है डर नहीं है। अगर कोई मनुष्य अकेला मिलता है तो उसका बहुत भय जो है हर व्यक्ति को बना रहता है। हर व्यक्ति जो है असुरक्षित अपने को। और वो बेटी जो है हमारे मौलवी जी ने ठीक कहा कि अगर वो बेटी जो है हमारी होती, वो बहन हमारी होती तो हम पर क्या बीतती। हम उस माँ बाप को जो है सबसे पहले भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है धैर्य मिले, शांति मिले और साथ में जो है समाज को एक सुरक्षित करने के लिए संस्कारों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और आज सरकार का जो कानून बना है कि 18 वर्ष के बाद ही नाबालिग न होकर के 18 वर्ष के बाद ही बालिग होने के बाद ही विवाह संस्कार हो, इसमें थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह ये है कि इसी कारण से सारे के सारे उपद्रव हो रहे हैं और सारे दरिंद्रे आदि जो है सामने खड़े हो रहे हैं। इस समय पर जो है जैसे 8 वर्ष के बाद हमारे यहाँ जो है पहले जो संस्कारों में प्रवेश होता था, मंगनी संस्कार आदि होता था, तो कुछ ससुरालियों का भी बनता था कर्तव्य कि भाई उस बच्ची को पढ़ाना लिखाना और समय अनुसार जो है उसका विवाह होता था। तब ये कहते थे कि उस घर की वो बहू है। लेकिन आज कहीं पर भी विद्याध्ययन के लिए आदि आदि कार्यों के लिए जो बाहर दूर भेजा जा रहा है और इसलिए जो है आपस में कोई भी सुरक्षित नहीं है और हर जगह जो है हमारे संस्कारों की कमी के कारण से ये सब कुछ हो रहा है। संस्कारों को अगर बढ़ावा दिया जाए, माँ बाप अपने बच्चों पर नजर रखे तो किसी प्रकार से इस प्रकार के घटनाएं जो है कम होती जाएंगी। और सारा देश जो है आज दामिनी के लिए जो एकत्रित हुआ है, एकजुट हुआ है, दामिनी का जो संदेश है उसको पूर्ण करने के लिए, संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हर बहू हर बेटी 12 बजे हो, 11 बजे हो, 10 बजे हो, दिन में 2 बजे हो, असुरक्षित अपने को न माने, सुरक्षित ढंग से माने। इसके लिए जो है सबको एकत्रित होना। और ये बेटी एक केवल भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। पूरे विश्व के लिए जो है ये आज बड़ा नाग जो है घटना है और जिसके कारण से जो है सब अपने को असुरक्षित समझेंगे, माँ बेटी बहू। तो इसके लिए जो है सबको एकजुट होना आवश्यक है। आपसे समझना चाहूंगा, बीइंग पेरेंट्स जो विषय निकल के आया, मॉरल एजुकेशन की जो कमी हो गई है, ह्रास हो गया है जो पुराने भारत में, प्राचीन भारत में और आज के भारत में, आज के जो बदलते हुए परिवेश में, क्या ये इंस्पायर करता है, प्रवोक करता है या हमको
जो एक फर्क है पशु में और सामान्य इंसान में कि हम इंसान हैं, हम पशु नहीं है, लेकिन पशुता पर क्यों आपको कर देता है? क्योंकि आप मॉरल वैल्यूज आप नहीं जानते, इंसान होने के नाते आपको पशु जैसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वो स्थिति आ गई है आज मनुष्य की। एक्चुअल में क्या है कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है समाज में डर। जी, आज हमारे देश में डर नाम की चीज इसलिए खत्म है, डिले जस्टिस डिनाइल जस्टिस। आज एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज होगा, उसका 25, 30 साल 40 साल तक उसका फैसला नहीं होगा, तो उसको न्याय नहीं मिला, उसको तो अन्याय ही मिल रहा है। जब तक पूरे देश के अंदर एक एक बच्चे को ये दहशत ना हो जाए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो अगर जब तक दहशत ही नहीं है तो वो डर कहाँ है? आज भी इतना देश हमारा खड़ा हुआ है इस बात के लिए, उसके बावजूद भी आज रोज पेपर में बलात्कार हो रहे हैं, डर का अभाव है। हमारे बहुत साथ रोज रेप हो रहे हैं। हमारे साथ वकील, हमारे सहयोगी मौजूद है। वकील, आपके साथ अलग अलग विभिन्न उम्र, जाति और उसके लोग हैं, जरा उनसे जरा ये बहुत शॉर्ट में ये समझिए कि करके सभी लोगों से जो बातें अभी निकल कर आई हैं, हमारे तमाम धर्माचार्यों ने, काजी साहब ने जो बातें कही हैं, मुफ्ती साहब ने, क्या सचमुच यही है कि संस्कारों का अभाव है, इस कारण ये सब कुछ हो रहा है, या हमारे संस्कार ठीक है उसके बावजूद ये हो रहा है? वकील जी, राजू जी, मैं ये सब बातें जो है ना सुन रहा हूँ, चर्चा में ये सब बातें सामने भी आ रही हैं। आप सभी लोगों से राय लीजिए। आया है मेरे साथ इस वक्त जो है ना हाजी शमशाद जी मौजूद हैं, इन्हीं से जानकारी ले लेते हैं कि क्या ये सब समाज में बदलाव जरूरी है या नहीं है, या जो बातें हमारे पैनलिस्ट ने कही हैं वो कितना इत्तेफाक रखते हैं उन बातों से? देखिए सर, इसके अंदर समाज के अंदर जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक इस समाज के अंदर कोई सुधार नहीं आएगा। क्योंकि एक तो सरकार ने जो कानून बना रखे हैं उसे लड़की को या किसी भी हमारी बेटी को, बहन को ये कांड हो जाता है, सबसे बड़ा रोल इसमें प्रशासन का है। चलिए, प्रशासन इसके अंदर कुछ नहीं कर पाता, पैसे लिए दिए और अपना काम को निपटा दिया। इसके अंदर कोई कठोर कानून बनना चाहिए ताकि बिल्कुल जैसे सऊदी अरब के अंदर है कानून बना है कि इसने ये गुनाह किया उसको ये सजा मिलेगी, ऐसा कानून होगा तो इंशाअल्लाह ये काम बिल्कुल नहीं होगा देश के अंदर। आपका इस सुझाव पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनसे सुझाव ले लीजिए, उनको क्या लगता है? जी राजू जी, इस वक्त जो है ना हमारे साथ एक महिला भी है जो बेटी भी रह चुकी है, इस वक्त गृहिणी भी है। आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस तरीके से बदलाव आना चाहिए। पहले तो ये सरकार जो है मुकदमे दर्ज करती है, लेकिन उसको जो है कई साल लग जाते हैं इस वो करने के लिए, तब तक वो बेटियां जो है अपने आप ही अपनी मौत का कारण बन जाती हैं। चलिए, मौत का कारण, मुकदमों को लंबा आपके बगल में खींचते वो उनको इतनी तरह से वो आपके बगल में जो बाकी लोग हैं उनसे भी राय लीजिए, बहुत शॉर्ट में लीजिए। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे पंडित जी ने, मुफ्ती जी ने कहा कि हमारे संस्कारों में कमी है, तो हम संस्कारों पे सीधे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप संस्कार अपने बच्चे को अच्छे ही देगा। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देना चाहेगा। ये बच्चे पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि वो अपने जो जिस जगह है वो उस जगह को किस हिसाब से ढालता है, वो उस जगह को किस हिसाब से डालता है और किस सिचुएशन से कैसे मतलब उठ के आता है। ठीक है। और जो सर ने कहा कि डर, बिल्कुल सही है। जो हमारी सरकार है वो मतलब न्याय देने में इतने दिन लगा देती है कि आजकल जो दरिंदे हैं उनको मतलब किसी चीज का डर ही नहीं रह गया है कि हम ये करेंगे, ठीक है, हमें तो कोई सजा होगी नहीं, वो केस पुराना हो जाएगा या लड़की मर जाएगी या कुछ हो जाएगा, सब इस केस को भूल जाएंगे। चलिए, शुक्रिया। आप जो बाकी आपके साथ और लोग हैं सभी लोगों से जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे कृत्य होते हैं समाज में ऐसे न हो, और पशुवत जो आचरण कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि हमारा समाज अपने दायरे में रहे। और पशुवत आचरण ऐसे करेंगे तो मानवता और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और हमारी सभी से ये प्रार्थना है कि इस कृत्य को करने वालों को और कड़ी से कड़ी सजा सुनाई दी जाए, ताकि आगे कोई इस कृत्य को करने का दुस्साहस ना करे और अपने मर्यादा में रहें और अपने अपने धर्म और मर्यादा में रहें। हम लेकिन चलिए तब अब आपके तमाम राय दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा। अलग अलग तरह की राय आई है, मैं आपके पास आ रहा हूँ उषा जी, और फिर चलूंगा अपने गुरुजनों के पास। लेकिन ये जो राय आए हैं, किसी को लगता है सोच का फर्क है, किसी को लगता है कि न्याय बड़ा लेट मिलता है, किसी को लगता है कुछ और तमाम चीजें हैं। मैं मूल रूप से ये समझना चाहूंगा, अगर हम जड़ पे बात करें, आज हम केंद्रित करना चाहेंगे जड़ पर, क्योंकि सरकार देगी दंड, सरकार देगी लेट में दंड, ये सब तमाम चीजें, और 10 साल की व्यवस्था है, 10 साल की व्यवस्था है, 10 साल की जो है सजा की व्यवस्था है। ऐसे में ये जो सोच आ रही है, एक व्यक्ति
अच्छा खासा व्यक्ति, उसने कोख से जन्म लिया, ये उन्होंने कहा माँ बाप संस्कार अच्छे देते हैं या माँ बाप कोई खराब संस्कार नहीं देता। जिन लोगों ने ये क्या, उनके भी माँ थी, उनके भी बाप थे, वो भी जननी थी, वो भी किसी कोख से आई है। जो ये दरिंदे हैं उनका जन्म भी किसी कोख से हुआ है, उनकी माँ ने भी प्रसव की पीड़ा को झेला है, उनकी माँ ने भी पहला संस्कार दिया होगा। मैं आपके जरिए जो स्थिति आ रही है, हमें पहले स्टेज पे काम करना चाहिए। जो पहला स्टेज है कि वो बच्चा जो है दरिंदा क्यों बन जाता है। अब दरिंदे को सजा कब होगी, कितनी कठोर होगी, क्या नहीं होगी, ये तो बात की बात है। पहले तो ये कि अचानक वो दरिंदा क्यों बन रहा है, जिसको सबसे सभ्य पशु माना जाता है, जिस जनरेशन को, इंसान को। क्या लगता है आपको, एक माँ के रूप में भी आपने देखा है, बेटी के रूप में भी आप रही हैं? मेरा मानना ये है कि हमें ये ध्यान देना होगा जी, और खासकर मैं अपनी मातृशक्ति से ही कहूँगी, क्योंकि हम बच्चे की प्रथम पाठशाला भी होते हैं, और उस दृष्टि से हम लोगों को अपने बच्चों को सही तरीके से संस्कार देने होंगे, अपने बच्चे को सही और गलत के मायने समझाने होंगे। साथ ही हमें ये भी ध्यान देना होगा कि बच्चा हमारा किस दिशा की ओर जा रहा है, किस माहौल में उसके साथ में उसकी जो दोस्ती है, उसके जो जानने वाले लोग हैं जिनके बीच में वो उठता बैठता है, वो कैसे लोगों के बीच में उठता बैठता है, कहाँ वो जाता है, ये चीज़ें भी आज देखने की आवश्यकता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं, आजकल इंटरनेट का एक चलन चल पड़ा है, बच्चा क्या देख रहा है, किस तरह की चैट कर रहा है, किस तरह की बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को अपने बच्चों को देखनी होंगी। बच्चों के बीच में बच्चों को, माँ को अब एक समय देना होगा, और साथ में ये सारी चीज़ों के साथ साथ में हम लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी निभाने की आवश्यकता है। जिस तरह से मौलवी जी ने भी कहा और पंडित जी ने भी कहा कि प्रथम पाठशाला माँ होती है, तो माँ हमेशा अच्छे संस्कार देती है अपने बच्चे को। कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा दरिंदगी की हद को पार करे और गलत रास्तों पर भटक जाए। लेकिन चलिए आप भी तमाम चीजें कह रही हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगा आचार्य जी। तमाम चीजें हैं, इंटरनेट की सुविधा है, ये तमाम चीजें उनके लिए जिनके पास इंटरनेट है। यदि हम ड्राइवर की बात करें, यदि हम ऐसे झुग्गी झोपड़े वालों की बात करें, वहां शायद ये सुविधाएं नहीं है, वहां उनको स्कूल में जाना भी नहीं होता है। लेकिन माँ उनकी भी होती है, और कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी उसके कोख से जन्म लेने वाले संतान कभी नहीं सिखाएगी को जाके किसी और महिला का बलात्कार करे, क्योंकि वो उसको कम से कम उस कोख का सम्मान करे। शायद माँ के गर्भ से ही सब लोगों का जन्म होता है। कहीं यह स्थिति क्यों आ पा रही है कि एक इंसान जो कोख से जन्म लेता है उसी कोख का अपमान करता है, उसी कोख को लूटने के लिए वो दरिंदा बन जाता है? क्यों आपको ये तमाम चीजें हैं, और हमको फिर भी ये लग रहा है कि कानून कानून कानून। प्रश्न ये है कि कानून की बात तो तब हो रही है जब वो भेड़िया बन जा रहा है। कानून की बात तो बाद में है, पहले तो कानून तो घर से ही होता है, माँ बापों से। और हमारी बहन उषा जी ने जो है बिल्कुल सही कहा, ठीक कहा कि माँ बाप तो, कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है बिगड़े, लेकिन उस बच्चे को जो है जब बाहर निकलता है सचमुच में देखना चाहिए कि कौन साथ है, किसके साथ में चल रहा है। मेरा बेटा जो है विलम्ब से घर आ रहा है, मेरी बेटी जो है विलम्ब से घर आ रही है, स्कूल में 4 बजे छुट्टी हो रही है तो 5 बजे क्यों आ रही है, 1 घंटा कहाँ रही मनी, उसका भी जो है उसको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा जो है इसी से सब कमी आ रही है समाज में। और अभी हमारी बेटी ने कहा कि भाई हर माँ बाप जो है संस्कारी, क्या नाम आपका, मीनाक्षी ने, कि भाई हर जो है माँ बाप संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन संस्कार तो माँ बाप देना चाहते हैं, घर में तो संस्कार देते हैं, लेकिन उनका संग और साथ जो है उन पर संग का रंग लगता है, अन्न का मन बनता है। जैसे स्थानों पर वो भोजन खाते हैं, जैसे संगति करते हैं, वैसे ही उनके भाव विचार सब बन जाते हैं। और इसलिए जो है वो उनका साथ और संग जो है, जिसके कारण से ये हर जगह असुरक्षित समाज इसीलिए है कि कानून की भी कहीं कमी है, क्योंकि वो 10 और 20 साल का जो अंतर कर रहे हैं। अभी हमारे मानी अन्य लोगों ने भी कहा कि जो कि कानून के कारण कि हमको सजा भी क्या मिलेगी, तब तो लड़की जो है मरी जाएगी, और इसलिए जो है वो बुराई पर बुराई और अनेक प्रकार के जो है दरिंदे, ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं समाज में। चलिए हम इस मोड़ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक सुझाव और आया था कि शरीयत कानून की बात आई थी। शरीयत कानून, अगर ऐसा कानून होता है तो वहां क्या कुछ हो सकता है। दूसरी बात, हम ऐसी घड़ी में चर्चा कर रहे हैं जहां दामिनी की मौत के बाद देहरादून में पिछले 48 घंटे के दौरान दो रेप हुए हैं, जहां हत्या भी कर दी गई है रेप के बाद। पंजाब में रेप हुए हैं, उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों में 4 से ज्यादा रेप के मामले सामने आए हैं, पश्चिम बंगाल में रेप हुआ है, जम्मू कश्मीर में रेप हुआ है, दिल्ली में एक बार फिर से छेड़खानी हो गई है। जब एक बार पूरा देश सुधरने की ओर है, देश सड़क पर आ रखा है, तो उस दौर में भी दरिंदे घूम रहे हैं। दरिंदे अब न सिर्फ रेप कर रहे हैं, बल्कि रेप करने के बाद हत्या भी कर दे रहे हैं, ताकि उसका कोई गवाह बचे नहीं। एक छोटे से ब्रेक रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आगे चर्चा करेंगे इन तमाम पहलुओं पर।
नमस्कार प्रधान जी। अरे नमस्कार नमस्कार। हाँ भाई संजय। क्या बात प्रधान जी, पोस्टर वोस्टर चुनाव आ रहे हैं क्या? अरे चुनाव नहीं, जनाधार सेवा के पोस्टर है ये। जनाधार सेवा, ये क्या हुआ प्रधान जी? यहाँ अब तू मुझे ये बता कि इनमें से तेरे पास कौन सा प्रमाण पत्र नहीं है? प्रधान जी मेरे पास एक तो निवास प्रमाण पत्र और दूसरा किसान बही नहीं है। तो तूने इसको बनवाने के लिए कोई कोशिश करी? नहीं प्रधान जी। अरे जनाधार सेवा केंद्र में जाकर बनेंगे। अच्छा। ये जो जनाधार सेवा केंद्र का कार्यालय है ये जिलाधिकारी कार्यालय के निकट है। देख, जहाँ पर आप जाकर के किसी भी किस्म का आपका प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका परिवार सदस्य प्रमाण पत्र हो, चाहे स्थायी आवास प्रमाण पत्र हो, हर प्रमाण पत्र को बनाने के लिए एक समयावधि यानी कि दिन निश्चित कर दिया गया है। बहुत बढ़िया भाई प्रधान जी, बहुत बढ़िया है ना। बढ़िया सेवा। हाँ प्रधान जी, बहुत बढ़िया सेवा है जनाधार सेवा। आइए प्रजातंत्र को मजबूत बनाएं। जब समय के घूमते हुए चाक का सामना करती हैं समाज की घटनाएं एक नजरिए के साथ, तब संजीदा सोच गढ़ती है आपके सरोकारों की खबर, यानी नेटवर्क 10 सच की हद तक। सियासत के चंद चमकते चेहरे नहीं, हम सितम से बनी हर झुर्री दिखाने आए हैं। अब वक्त है कि बात हो मुद्दों पर, ताकि सिर्फ खबर रहे और रहे उसका असर। क्योंकि चमकती चूनर के तराने नहीं, हम चीथड़ों की कहानी कहने आए हैं। बयानों के वार पलटवार कब तक बनेंगे सुर्खियां। अब वक्त है कि बात हो मुद्दों पर, क्योंकि खबर कहां किसी के कहने से हुई है सही, हम खबर की सारी हदें मिटाने आए हैं। नेटवर्क 10 सच की हद तक। जब आपके पेट में दर्द हो तब क्या आप सर में पट्टी बांधते हैं? सुबह उठकर क्या आप दांत ऐसे साफ करते हैं? जब आपको भूख लगती है तो क्या आप पानी खाते हैं? जब आपको पार्टी में जाना होता है तो क्या आप ऐसे जाते हैं? गर्मी के मौसम में क्या आप ऐसे कपड़े पहनते हैं? जब आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना होता है तो क्या आप अपना सफर ऐसे करते हैं? नहीं ना? तो खबरें देखने के लिए दूसरे के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़े हैं, तमाम युवा हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। अजय शाह के साथ वो मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन जो चर्चा जिस पॉइंट पर हमने ब्रेक लिया था मुफ्ती साहब, कहीं जो स्थिति बनकर आ रही है और जो शरीयत कानून की बात भी आई थी, और गर्भ से लेकर जो गर्भ से निकलने वाला व्यक्ति गर्भ की ही तलाश में रह रहा है, क्यों? देखिए, ये दो तीन बातें पिछले उसमें कही गई हैं जी, अनिस्टू ने बोली हैं। जी, एक तो होता है डर जी, कि भाई साहब ने बोला बहुत अच्छी बात है जी, कि भाई मुल्क में दरिंदों में डर और खौफ नाम की कोई चीज नहीं रही। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, इस बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन मैं कहता हूं डर कौन सी मार्केट में मिलेगा? ये डर आएगा कहां से? डर कोई खरीदने की चीज तो है नहीं कि भाई मुल्क से डर खत्म हो गया लिहाजा खरीद लो, अमेरिका से मंगा लो डर, अरब से मंगा लो डर। डर तो ना अरब से खरीदा जा सकता है, यूरोप से खरीदा जा सकता है। डर आएगा कहां से जो खत्म हो गया? अब जब मुल्क से डर खत्म हो गया, दरंगियत में इजाफा हो गया। डर कहां से आएगा? डर पैदा कैसे होगा? बात बुनियादी वही आ रही है जो मैं और पंडित जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मजहबियत
और सोच भी कही कि सोच, मैं कहता हूं कि सोच तो बाद की बात है, सोच से पहले भी एक सोच है, वो सोच है मजहबियत, संस्कृति। मुल्क के अंदर संस्कृति जिंदा होगी तो फिर वही उसी तरीके से पर्दा लागू होगा। मुल्क में संस्कृति जिंदा होगी तो भाई बहन का प्यार होगा। मुल्क में संस्कृति होगी तो वही अंग्रेजियत खत्म होकर के, एक बस में पहले चले जाते थे, अगर कोई लड़की चली जा रही, बागी वाले ने फौरन बेटा बैठेगी, बैठ ले बेटा, बैठ ले पीछे, वो फौरन उसको बिठा लिया, सहारा देके बिठा लिया। लड़के खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई लड़की कोई औरत आई, फौरन उसको कहा कि आ जाइए बेटा, अब मैं खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, वो बैठ गई। तो ये संस्कृति थी, और संस्कृति आती है और खौफ आता है किस बात से? मजहबियत से। यानी कहीं भी उसको खौफ दो किस्म का होता है। खौफ एक तो होता है शेर का खौफ, यानी हमले का खौफ। एक खौफ होता है प्यार का खौफ, माशूक और महबूब के नाराज होने का खौफ। खौफ दोनों है, लेकिन खौफ में फर्क है। ये तो बात मानेंगे नहीं मानेंगे? तो कि मुझे डर लग रहा मुझसे नाराज ना हो जाए प्यार में, ये भी खौफ है। एक खौफ है कि आप मुझे हमला ना कर दे, मुझसे जख्मी ना कर दें, ये खौफ है। ये दो तरह के खौफ हैं। बुनियाद में गहराई के साथ हमें इसमें जाना पड़ेगा कि मुल्क से खौफ खत्म हो गया। खौफ क्यों खत्म हुआ? इसलिए कि संस्कृति खत्म हो गई। संस्कृति आएगी, खौफ आएगा, और जब खौफ आएगा तो इंशाअल्लाह भाई भाई को पहचानेगा, बहन को पहचानेगा। चलिए, मैं आपके इस विषय को थोड़ा सा इलाबरेट करता हूं, जय के पास जाऊंगा। खौफ की आप बात कर रहे हैं, सजा की आप बात कर रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं। दो तरह की सजा मुझे ध्यान आ रही है। एक सजा, जब आप जो बात आप लोग कह रहे हैं संस्कारों की बात, यदि संस्कार मिलते तो इस दुनिया के बाद चाहे आपको स्वर्ग जाना है, चाहे आपको नर्क जाना है, या आपको जन्नत जाना है, या आपको झंडुम में जाना है, जिस भी रूप में, जिस भी धर्म जो संस्कार सिखाता है, खौफ उस दुनिया का भी होता है कि इस दुनिया के मरने के बाद हमारा क्या होना है। क्या मॉरल सोसाइटी में जो वर्तमान जेल की जो सजा है, आज अपराध करने के बाद जेल में सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वकील को खरीद लेगा कि नहीं मिलेगा? जज के सामने एविडेंस होगा कि नहीं होगा? या एविडेंस को हम डिस्प्रूव कर देंगे? लेकिन वहां एविडेंस आप डिस्प्रूव नहीं कर पाएंगे, वहां तो सजा होनी ही होनी है। शायद क्या जो बात हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं, यही मॉरल एजुकेशन का लैक हो रहा है। किस सजा से भेड़ियापन रुक सकता है? इस दुनिया की सजा से, या इस दुनिया के बाहर की जो सजा है उसकी एजुकेशन से? जय, जरा आपके साथ यूथ बैठे हैं, वो क्या सोचते हैं? देखिए राजू, जो मूल बात है खौफ की, जैसा कि अभी मौलवी साहब ने कही, असलियत यह है कि जो हमारे संस्कार थे, जो हमारी संस्कृति थी, उसको छोड़ के हम बहुत आगे जा चुके हैं जी। जो हजारों सालों में जो विकसित हुई जो संस्कृति है, उसको हमने छोड़ दिया। हम जो 10-20 साल में हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे इतना भाग गए हैं कि हम अपनी मूल संस्कृति को छोड़ के बहुत दूर आ गए जी। ये मेरा अपना मत है। बाकी जो मेरे आपके साथी हैं वो पश्चिमी सभ्यता, मॉडर्नाइजेशन के धोतक भी हैं, उनसे जरा समझिए, इस दुनिया की सजा या इस दुनिया से बाद की सजा क्या लैक कर रहे हैं हम? आज देखिए, आज हमने मॉडर्न समाज से बहुत से अपने युवा साथियों को बुला रखा है। युवा क्या सोचता है उसके लिए हम आपसे बात कराते हैं। जी, आपका नाम? ज्योति। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर, मैं ये कहना चाहूँगी, जो आज की डेट पे एडवांसमेंट हुई है उसके बेसिस पे शायद ही ये सब रेप केसेस एंड ऑल चलते आ रहे हैं, राइट। हमारी जो संस्कृति है वो इस टाइम पर जो यूथ है वो खोता जा रहा है उस चीज़ को। तो आई गेस उसके लिए सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल्स में ट्रेनिंग क्लासेस दी जानी चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम पूजा। मेरे साथ जो ज्योति बैठी हैं ये भी मॉडल हैं, मैं भी मॉडल हूँ, और मैं भी इसी जनरेशन से बिलोंग करती हूँ, बट मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। आजकल एडवांसमेंट आया है, बट जो पुराने ज़माने में जब औरतें ढके हुए कपड़े पहनती थी तभी भी रेप होते थे, अंदर ही अंदर, घरों के अंदर रेप चलते थे, वो बस सामने नहीं लाते थे। आप उसको बताइए, उसको कौन, कैसे उसको आप वो करेंगे कि उनके जो रेप चल रहे हैं अंदर ही अंदर, घरों के अंदर जो चल रहा है, वो तो बोल नहीं पाती हैं शर्म के बारे में, उनका क्या करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, आज की डेट में जो समाज के अंदर बुराई फैली है, थोड़ी इसके अंदर सभी की सहयोग है, सभी इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिप्त है। लेकिन सबसे बड़ा मेन रोल मैं यही कहूँगा आपसे, क्योंकि हमारे अंदर से डर ही ख़त्म हो गया है। जब कोई डर नहीं है तो कोई कुछ भी कर दे रहा है। आज की डेट में इतना बड़ा कांड होने के बाद भी समाज के अंदर फिर भी बुराई नहीं रुक रही है, क्योंकि उसे पता है कोई कांड, वो सजा ही नहीं है मेरे लिए। 20-30 साल गुजर जाएंगे तारीखें लेते लेते। चलिए सरकार ने चलिए सजा नहीं, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। जो 3 हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स आए हैं, मैं पंडित जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। 3 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं। एक ने कहा कि यस, संस्कार और मॉरल वैल्यूज। एक महिला ने, एक युवती ने कहा कि क्या घरों के भीतर भी जो कुछ हो रहा है, मॉरल वैल्यूज होने के बावजूद भी, उन्होंने कहा ढके हुए कपड़े पहनने वाली जो युवतियां, क्या उनके साथ बलात्कार नहीं हुए?
जो उन्होंने बिल्कुल संस्कारित महिला, जिन्हें संस्कारित महिलाओं की परिभाषा देंगे अगर हमने, मॉडर्न महिला नहीं दिखती है और संस्कारित दिखती है, उसके साथ भी अपराध होते हैं। एक महिला घास चरने गई थी, उसका बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, देहरादून की घटना है। क्या है स्थिति? और जो डर है, इस दुनिया का डर, इस दुनिया के बाद जाने का डर जो है, पहले तो सर्वप्रथम डर जो है माँ बाप से होना चाहिए जी। अगर माँ बाप जो है ठीक से बच्चों को संस्कारित करें और घर में डराएं कि अगर तेरे से कोई गलती हो गई तो बेटा हम तुझे जो है घर के अंदर नहीं आने देंगे। सबसे पहले डर जो है माँ का और पिता का होना चाहिए। उसके बाद जो है अपनी कौम का डर होना चाहिए, और उसके बाद कानून तो बहुत दूर आता है। फिर जो है संस्कारों का डर होना चाहिए। अगर ये डर जो है आ जाती है तो अपने आप ही कानून भी और सब जो है सही रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन संस्कारहीन पीढ़ी जो है आज दिग्भ्रमित होती जा रही है, और हमारी पश्चिमी सभ्यता के कारण से जो है आज भटकाव हो रहा है समाज में। हमारा पहनाव, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन इस तरह से बच्चों का हो गया है कि जिसके कारण से एक बात जो एक कह रही है कि जो लोग होता जो संस्कारित रहते हैं, जिनका ड्रेस सेंस ठीक है, जो शरीफ महिलाएं दिख रही हैं, जो संस्कार से गर्दन झुका के चल रही हैं, या जो तन ढककर चल रही हैं, उनके साथ भी सब कुछ होता है। उनके साथ होता है तो वो संस्कार ये वो उसको डर नहीं है ना। वो व्यक्ति जो उसके साथ जबरदस्ती इस प्रकार का वो कृत्य कर रहा है जी, तो उस व्यक्ति को डर नहीं है। डर क्योंकि उसके माँ बापों ने डराया नहीं है, उसको संस्कारों का डर नहीं है, उसको कानून का डर नहीं है। ये डर न होने के कारण से जो है ये पहले भी होता था। कहीं मैं मुफ्ती जी आपसे समझ रहा हूँ, क्या आप लोग जो एजुकेशन देते हैं, आप हैं, पंडित जी हैं, धर्माचार्य हैं, क्या आप इस जन्म के बाद का जो धर्म कहता है, जिसे मजहब कह रहा है, जी जी युवती आपसे सवाल जानते हैं। जी जी आचार्य जी, एक क्वेश्चन आपसे है। आपको क्या लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या पेरेंट्स की होती है? आपके हिसाब से इंडिया की जो गवर्नमेंट और इंडिया की जो पुलिस है, क्या वो कोई काम नहीं कर रही है उसके हिसाब से? ये जो डर है वो सबसे पहले पुलिस का होना चाहिए कि अगर हम ऐसा कोई काम करते हैं तो हमारी क्या सज़ा होगी। मेरे ख्याल से इंडिया की जो पुलिस है वो ही मेरे ख्याल इररिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए। इसी वजह से खुलेआम भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इवन पुलिस वाले भी उसके अंदर मिले हुए हैं। चलिए आपकी बात है जी। ये तो कानून वाली बात है जी, लेकिन पहले घर से ही डर होना चाहिए और तब जो है उसके बाद कानून बाद में। एक फेज में कानून पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कानून पे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो पहले फेज में हम लोग कानून पे ही चर्चा कर लेते हैं, सबको लगता है। हमने आज दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण जो कुछ देश हैं, 5-7 देशों के कानूनों का अध्ययन किया, और जो भारत का कानून है, इससे सख्त कानून हमें ब्रिटेन का दिखाई दिया। जिस ब्रिटेन के कानून को लगभग हमने अडेप्ट किया था, अंगीकार किया था, वहां आपको उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, अधिकतम उम्र कैद, और जहां हमारे लिए रेयर और रेयर केस में हम उम्र कैद जाते हैं। ऐसा ही हमने चीन के कानून को भी देखा, रूस के कानून को भी देखा, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान का जो कानून है, वहां लोवेस्ट सजा जो है, कम से कम रेप के मामले में कम से कम सजा उम्र कैद है, और अधिक से अधिक सजा फांसी है, मृत्युदंड है। अगर हम कंपेयर करें भारत के कानून से, तो भारत का कानून लगभग इन कानूनों में सबसे पीछे है। ब्रिटेन का कानून जहां से भारत के ने कानून अपना अंगीकार किया। मुफ्ती जी, कानून की अगर हम बात करें, और जो लोग बार बार कानून की बात कर रहे हैं, कहीं कानून में जो पाकिस्तान का कानून है, जो कानून इंग्लैंड का है, मैंने ब्रीफ किया, सऊदी अरेबिया जो शरीयत का कानून है, क्या स्थिति है कि कानून में भी कोई बदलाव होना चाहिए? जो कानून यहाँ का है, धरती का कानून है। देखिए, इसमें जो मसला है दोनों तरह से दो है। जो बच्ची ने कहा, इस बात, बच्ची तो बच्ची है, इसे उसकी बात से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि बच्ची है। इसने कहा कि भाई पहला डर तो पुलिस का डर होना चाहिए, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। इसलिए कि उषा जी ने जो कहा, एक बात बहुत अच्छी कही है कि सबसे पहला मदरसा हमारी गोद होती है जी। और सच बात है कि पहला मदरसा, पहला स्कूल, उसकी जो जहां वो सबसे पहले सीखती है, वो एक अच्छा एक डर में, वो प्यार वाला डर, मैंने बताया ना, डर दो किस्म के होते हैं। वो आपकी माँ की गोद में एक डर सीखती है, वो माँ का डर, खानदान की रिवायात का डर, अपने मुल्क की रिवायात का डर, संस्कृत यानी मरने के बाद की जिंदगी का डर। तो एक तो डर वो होता है, और फिर दूसरे नंबर पर वो डर आता है जो पुलिस का और प्रशासन का डर होता है। ये डर पहले होगा तो वो डर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये डर कुछ कम होगा तो फिर उस डर से काम चल जाएगा। जहां तक ताल्लुक है इसका डर की तो बात पे हम कर चुके हैं। शरीयत कानून जो है उसका प्रभाव कितना दिखता कानून का, अब इसमें कानून में मेरे ख्याल के मुताबिक देखिए, ये जो हमारे हिंदुस्तान का कानून है, ये बहुत ही कमजोर तरीन कानून है। इसलिए कि इस, अब देखिए, ये दामनी थी, ये मेरी बहन थी, या मेरी बेटी थी, या किसी की भतीजी थी, इसके जो करीबी रिश्तेदारी से प्यार करने वाले, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी जिस वक्त उसको नंगा बस से फेंक दिया गया। तो वो फिर इंतकाल कर गई, अपनी मौत और जिंदगी की कशमकश में मुबतला रह करके दम तोड़ गई, और पूरे खानदान को मायूस छोड़ करके वो चली गई, पूरी आस और आवाज तो सुननी छोड़ गई। अब ये बताइए, अगर इनको सजा हो जाती है दरिंदों को,
कितनी सजा हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक आपने अभी बतलाया कि प्रावधान जो है वो 10 साल का है। मैं कहता हूं 10 साल के बाद इनकी जमानत हो गई, ये छूट के घर आ गए, क्या ये बदला हो गया? ये किसी भी कीमत पर बदला नहीं हुआ। और मैं कहता हूं कि अगर उनके साथ 20 साल की भी सजा, 50 साल की भी सजा, मैं कहता हूं उम्र कैद की भी सजा उनका उस बच्ची का बदला नहीं हुआ, इसलिए कि उस बच्ची की असमत के सामने पूरी जिंदगी एक आदमी को कैद करके इज्जत के साथ रखा जाए, तो आप खुद बतलाइए क्या वो सजा हो सकती है? उसकी बदला हो सकता है? वो बदला नहीं हो सकता, इसलिए कि उसकी तो असमत जो उसके पास सबसे कीमती शे परवरदिगार आलम और इस माशरे ने रखी थी वो तार-तार हो गई, उसके टुकड़े बिखर गए। अब वो लड़की जिसकी नंगा करके उसकी इस्मत को तार-तार कर दिया गया, वो माशरे में जिंदगी को पसंद नहीं करेगी। किसी लड़की से पूछ लीजिए, वो रहना ही पसंद नहीं करती। तो ऐसी पोजीशन में ये उसका बदला नहीं हुआ। अगर पूरी उम्र कैद भी कर दे तो चलिए मैं शरीयत कानून क्या, मैं आऊंगा आपके पास। शरीयत कानून में कानून क्या है और उसका देखिए उनका प्रभाव क्या कानून जो आप कह रहे हैं, ना तो वो पाकिस्तान का कानून है, ना वो अरब का कानून है, बल्कि वो खालिक कायनात अल्लाह रब्बहु ला शरीक, अल्लाह वहदहु ला शरीक, परवरदिगार जो सारी कायनात का मालिक है, उसका बनाया हुआ कानून है जो शरिया का कानून है। वो शरिया का कानून मेरा और आपका कानून नहीं है। क्या वो कानून है? जरा शरीयत का कानून ये है कि अगर कोई जिना अज़ानियत वज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा, अगर जिना करने वाला लड़का, जिना करने वाली लड़की, अगर वो दोनों ऐसी पोजीशन में पाए जाते हैं और वो साबित हो जाता है कि इन्होंने जिना किया, तो उन दोनों को उनकी दो किस्में हैं, या तो उनकी मर्जी से हुआ होगा या गैर मर्जी से हुआ होगा, या फिर वो जबरदस्ती किया होगा, ये तो होगा जी, या फिर ये होगा कि वो शादीशुदा होगा या गैर शादीशुदा होगा। ये 4 शिकें होती हैं इसमें। अगर वो गैर शादीशुदा है तो जाहिर है हो सकता है कि वह ख्वाहिशात का भड़काव हो गया और शैतान ने अपना काम कर दिया। एक गैर शादीशुदा लड़के ने इसमें कदम रख लिया, इससे गलती हो गई। तो शरिया कानून कहता है कि इसमें इसको संसार नहीं किया जाएगा, इसको उम्र कैद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी सजा है। चूंकि हो सकता है कब शैतान के बहकावे और अपनी ख्वाहिशात, इत्तिबाए ख्वाहिशात की खातिर ये कर बैठा, लेकिन इसको जरूर पछतावा होगा, इसलिए कि इसका पहला कदम है, इसकी शादी नहीं हुई, से पता नहीं है क्या है। ऐसी पोजीशन में इसके लिए लिखा कि इनको 100 कोड़े लगाओ। दुर्रे जो अरब के अंदर चलते थे वो चमड़े का होता, जल्द फजलिदू कुलवाहिदु मिनहुमा मिअत जल्दा, जल्द कहते हैं कोड़े को, चूंकि कोड़ा चमड़े का होता है, और जल्दा उसको इसलिए कहा कि कोड़े का दुर्रा, वो दुर्रे उसको 100 दुर्रे लगाओ। और अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको कहा, बल्कि एक किताब में जो संस्कृति में मैंने अपने पढ़ा है, तो शरिया का जो कानून है उसमें यह भी है कि शरिया कहती है कि उसको 100 कोड़े भी लगाओ और 1 साल के लिए उस शहर से बदर कर दो, उसको बाहर भेज दो, उसे यहां से घुसने ही ना दो। जैसे आज भी जिला वतनी की कराई जाती है, तो फिर जिंदगी में कभी वो अपने घर से, अपने वतन से जुदा होकर कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। ये शरिया का कानून है। और अगर वो शादीशुदा था तो उसको कहा कि इन दो फरजुमुहुमा नकालम मिन अल्लाह, इन दोनों को जमीन में गाड़ करके, अगर ऐसे दरिंगा जैसा ये केस हुआ, ऐसे केसों की सजा उम्र कैद नहीं है, ऐसे केसों की सजा 10-20 साल की कैद नहीं है, ये बदला नहीं हुआ उसको, तो ये कि उसको जमीन में गाड़ करके, और वही शरीयत का कानून है कि नकाल मिन अल्लाह फरजुमुम, इनको संसार कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए दुनिया से। तो एक तरह से उस लड़की के परिजनों को, सरप्रस्तों को, मुतालिकीन को, रिश्तेदार को लगेगा कि हाँ अब हमारे मन को शांति हुई है कि इन दरिंदों का अंजाम वही हुआ है जो उस बच्चे के सामने होना चाहिए था। तो उसकी सजा, सबसे बेस्ट कानून शरिया का कानून है। अगर शरिया का कानून होगा तो मैं कहता हूं कि ये जिना और बलात्कार एकदम बंद हो जाएंगे। और अगर इसके अलावा आप इसमें पूरी उम्र का कानून रख लीजिए, एक आदमी है उसने अपनी ख्वाहिशात का इत्तिबा किया और धड़ाले से एक लड़की को क्या, उसके बाद जेल। शरीयत कानून को समझा, लोगों ने शरीयत कानून के बारे में जाना भी। आचार्य जी, जो मैंने आपको इंटरनेशनल कानूनों की बात करी, उसमें से जो पाकिस्तान का कानून है वहां न्यूनतम कम से कम उम्र कैद, ताउम्र वो जेल में रहकर बाहर नहीं आएगा, और अधिकतम मृत्युदंड है। वहां शुरुआत इससे कम की सजा नहीं है कि वो बाहर तो कम से कम नहीं आ सकता जेल से बाहर, उम्र कैद। क्या पाकिस्तान ने जो कानून है उसका असर क्या है वो अलग बात है। जो इंग्लैंड में जो कानून है, इंग्लैंड का कानून यहां से अधिक कड़क है, 10 साल न्यूनतम, अधिकतम जो है उम्र कैद। लेकिन जो भारत का कानून है अधिकतम 10 साल है रेप के मामले में सजा। क्या होना क्या चाहिए, हमको किसको अंगीकार करना चाहिए, क्या होना चाहिए परिवर्तन? हमको पाकिस्तान का कानून जो है स्वीकारना चाहिए जी, क्योंकि अगर इस तरह से उसको 10 साल के बाद छोड़ दिया जाए जी, तो फिर दोबारा जो है वही बुराइयों को जो है बढ़ावा मिलेगा जी। इसलिए वहां पर जो है उसको उम्र कैद के बजाय जो है उसको फांसी दी जाए जी। और अगर वो जो है जी, वो दरिंदा जो है अगर इस तरह से मृत्युदंड दिया जाए तो दोबारा जो है कोई भी इस काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं सिर्फ आपसे संकेत के जरिए, आप हाथ उठा के या जो भी, क्योंकि इस विषय से अलग हटकर हम चर्चा करेंगे अजय जी, जो तमाम लोग मौजूद हैं,
ये जो पाकिस्तान वाला कानून है जहां न्यूनतम कम से कम सजा उम्र कैद और अधिकतम मृत्युदंड है रेप के मामले में, क्या इससे सारे लोग सहमत हैं या? जी मेरे हिसाब से तो उम्र कैद और फांसी भी नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के लिए कुछ ऐसी सजा बननी चाहिए कि ये लोग रेप करने से पहले सोचें कि हमारे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है, ताकि ये सब कुछ कम हो, क्योंकि ये उम्र कैद से कुछ नहीं होएगा और फांसी से उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी एकदम, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए उषा नेगी जी, माँ के रूप में क्या सोचती हैं? चल रही है और कौन सा कानून हमें एडॉप्ट करना पूरा चाहिए। देश आज पूरा देश इस बहस में उलझा हुआ है कि कौन सा कानून, पर माँ के रूप में, क्योंकि एक बच्ची के साथ में एक दर्दनाक घटना घटी, उस बच्ची ने आज हमारे बीच में एक अपने आप को खड़ा कर दिया है कि बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो, किस तरह का न्याय मुझे मिल सकता है। वो हम सब की बेटी, हम सब के लिए और आने वाली हमारी उन बेटियों के लिए भी, कि इस तरह के कानून बने, ना हम पाकिस्तान के कानून को अडॉप्ट करें, ना हम दूसरे देशों के कानून को करें। इस देश के अंदर ऐसा कानून हो कि जिस कानून के मध्य रखकर हम लोग आपको एक लक्ष्मण रेखा तो बनानी पड़ेगी, हमें लक्ष्मण, हम ये कहते हैं कि उसको तिल मारने की जरूरत है, शरीयत कानून तिल मारने की जरूरत है, और इस तरह से मारें, इस तरह से उसको पनिशमेंट दे कि वो रोज जिए और रोज मरे, और उसे ये महसूस हो कि मैंने क्या किया, और आने वाले जो इस तरह के जुल्म सितम करने वाले जल्लाद हैं वो भी इस चीज से लेकर थर्राए और आगे इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। तो ये आवश्यकता है। भावनाएं अपनी जगह होती हैं और जनतंत्र में भावनाएं को महत्व है, लेकिन जन भावनाओं से ऊपर उस पॉसिबिलिटीज का महत्व है कि जहां आपसे गलती ना हो, किसी निर्दोष को सजा न मिले। इस गुंजाइश का आधार पर भारत का लोकतंत्र बना, जिसे कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है। और जहां आजाद हुकूमत में अपनी हुकूमत के खिलाफ हम बोल रहे हैं, हम आपसे बहस कर रहे हैं, ये शायद भारत में ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ किसी निर्दोष को सजा ना हो सके, ये कंसेप्ट है। जो भावनाएं कहती है कि आप, भावनाएं ये भी कहती है कि उसे नपुंसक कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि उसे नपुंसक कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए। लेकिन क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कानून की? अगर मैं आपसे पूछूं, पिता के रूप में भी, आपको न्याय के भी आप जानकार हैं। बेस्ट पॉलिसी यही है कि मैं एक बात से सहमत हूँ, सारे देशों में जितने भी कानून है पहले उसकी स्टडी करी जाए, और हमारे जो देश का कानून है उसमें भी कमी है और सारे देशों के कानून में भी कमी होंगी, वहां पे भी बलात्कार हो रहे हैं। उससे भी हटके एक बहुत ही ज्यादा जो कठोर अगर कानून बना दिया जाए तो मेरे हिसाब से मोर बेटर होगा। और उसके अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि ये अधिकार, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें नो एफआईआर, पब्लिक शूट होना चाहिए कानून के हिसाब से, क्योंकि कानून ये कहता है, कानून ठीक कहता है, कानून की प्रक्रिया चूंकि लंबी है। चलिए अजय, पॉसिबिलिटीज क्या है? क्योंकि जो कानून है, हम जब चर्चा करते हैं किसी मंच पे बैठ के, हमने चर्चा करी, लोगों में गुस्सा आया, ये सब हो गया, लेकिन कहीं कोई निर्दोष को दंड ना मिले, इसके लिए अगर आपको 10 साल भी अजमल आबिद कसाब को अगर मुर्गे खिलाने पड़े, भोजन खिलाने पड़े, तो कानून कहता है, भारतीय कानून, कि नहीं, यदि कोई पॉसिबिलिटीज है कि वो निर्दोष था, यदि वो दोषी नहीं था और हमने उसे एक बार मार दिया, तो हम जिंदा नहीं कर सकते। जो काम हम कर नहीं सकते दोबारा उसे जिंदा करके, ऐसे में हम कानून को उतना कठोर कर पाते ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम शायद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, हम तानाशाही हुकूमत में नहीं है। पॉसिबिलिटीज क्या है? देखिए राजू, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कानून की बात तो सबसे बाद में आती है। सबसे बड़ी बात, आज की डेट में हिंदुस्तान में 3,22,600 कुछ मुकदमे दर्ज हैं गैंग रेप या रेप के। ठीक, आज तक बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें वो अपराधी ना पकड़े गए हैं। मैं उस फेस में उस फेस में अब आज उस कानून नहीं, जब वो मुजरिम कानून तक पहुंचेगा ही नहीं तो उसका सजा कैसे होगी? फिर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पे फेक, मतलब गलत आरोप लगा करके लोगों को फंसा दिया जाता है। ऐसे भी ढेरों सारे उदाहरण हैं। तो आपको कानून बनाते समय मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बारीकी से इस बात को ध्यान रखना होगा कि इस कानून का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर बहुत ही ज्यादा संदेह के घेरे हैं। पुलिस का काम है कानून तक पहुंचाना, उस तथ्य को इस तरह से रखना कि वो सही हो, मगर कई बार वहां पे ये मामले, एक जो पाकिस्तान का कानून है, यदि आपसे उम्र कैद कर देते हैं और उस दौरान वो प्रूव हो जाए गिल्टी, यदि वो नॉन गिल्टी प्रूव हो जाए तो आपको उसे वापस ला सकते हैं बाहर, की निर्दोष था, इस पर गलत आरोप लगाया गया। और अधिकतम अगर इस तरह के मामले जो प्रूव्ड हैं वहां आपको फांसी दे रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि देखिए, पत्थरों से मारना हो सकता है कि आप कह दे पत्थरों से मारे, गुस्सा हो सकता है, लेकिन वो जो भीड़ गुस्से में है उसको नहीं पता कि बलात्कारी ये था कि ये था। देखिए, मेरा जो उसको तो पहली पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद मार देगी भीड़ उसे।
देखिए, मेरा जो कहना है ये बिल्कुल सही है, लोगों की डिमांड बिल्कुल सही है कि कानून कुछ ऐसा बनना चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ, उन दरिंदों के साथ कुछ ऐसा हो कि वो हमेशा मतलब सब हर आदमी एक बार जरूर सोचे कि अगर मैं ये गलती करूंगा तो इसका मुझे क्या दंड झेलना पड़ेगा। इसके बहुत सी चीजें हैं, सोशल बाइकॉट है और भी कई चीजें हैं, मगर मेरा ये मानना है कि कानून से पहले जो बात अभी हमारे मौलवी साहब कह रहे हैं या जो बात पंडित जी कह रहे हैं, उनकी बात मुझे कुछ तथ्य दिखाई दे रहा है। चलिए मैं दूसरा सवाल आपको दे रहा हूं ताकि आप कुछ बाकी युवाओं से ये पूछिए, इस जन्म के बाद, इस जन्म के कर्मों के आधार पर, इस जन्म के बाद उनके धर्म के आधार पर उनको कहां जाना है, क्या सजा होती है, क्या इनाम मिलता है, ये मालूम है कितने लोगों को आपके साथ जो लोग बैठे हैं? जी सर, बात की तो बात मैं आपसे ये इस पिन पॉइंट पे चर्चा करना चाहूंगा। क्या आपको जानकारी है, क्या जानकारी आपके माता पिता ने या बाकी लोगों ने दी है कि आप यदि आपकी मौत होगी इस जन्म के कर्म के आधार पर, उसके बाद आपका क्या होने वाला, आपको जानकारी है? सर, हमारे पेरेंट्स तो हमें शुरू से यही बताते हैं कि मरने के बाद जो तुम जितना अच्छा करोगे तुम उतने हिसाब वहाँ पे लिए जाते हैं। सामान्य जानकारी है। आपको जानकारी क्या काम करने के एवज में आपको क्या दंड मिलेगा, किस स्थान पर जाना है, किसका प्रतिफल क्या है इस दुनिया के बाद? आप इस धरती पे आपने जन्म लिया, जिस माँ ने आपको जन्म, क्या आपको जानकारी है? उसकी जानकारी है? नहीं है तो कोई बात नहीं। जी, किसी को है जानकारी? जी राजीव, किसी को पीढ़ी से किसी को नहीं, किसी को नहीं, चलिए वो उन्हें रहने दीजिए। किसी को जानकारी है जो जितनी युवा पीढ़ी है, सभी लोगों से पूछ लीजिए। जी, मैं चाहूंगा इनको दिखाया जाए। जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस आगे का कुछ पता नहीं है। इस जन्म में यही स्वर्ग, हम हर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा है आपको जानकारी है? सर, यही स्वर्ग है और यही नरक है। यही स्वर्ग है, यही नरक है। जहाँ हम जो करते हैं वो यही जो बीज बोता है वही काटता है इसी दुनिया में। जी 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 जी। जहाँ तक मुझे पता है शायद से ये सही भी हो सकता है। आप बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको ज़्यादा, आचार्य जी बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें ज़्यादा पता होगा। लेकिन जहाँ तक शायद मुझे पता है, यहाँ से ये सारे दुष्कर्म करने के बाद शायद उबलते हुए खौलते हुए तेल में उस आदमी को डाला जाता है। चलिए, एक लड़की ने कुछ कहा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हमने अलग अलग फेसों में चर्चा की, हम उस पर भी आएंगे जो बात कह रहे हैं, जो जय ने भी कहा, उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे जब पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है पुलिस सिस्टम पे। लेकिन क्या धरती के कर्म के बाद होता क्या? क्योंकि एक युवा ने कहा कि हमें तो यही पता है कि जो यहाँ खाया या जो कुछ यहाँ किया वो हो गया, इसलिए यहाँ पर अच्छे काम कर लो, यहाँ मजे ले लो, यहाँ चाहे रेप कर लो, नहीं तो आप ऐसे रह जाओगे कि आपने कभी कुछ कर ही नहीं पाए। ये जो सेंस है आप दोनों लोगों की, खासतौर पर मैं ये कह रहा हूँ, भारत में आप क्रिश्चियनिटी यहाँ बहुत कम है, क्या आप दोनों लोगों का या आपसे जो तमाम जो बाकी लोग हैं धर्मगुरु, आप लोगों का दोष है कि मॉरल एजुकेशन इनके पास नहीं है, इनके माता पिता ने आपके पास नहीं भेजा, वो अलग बात है, लेकिन धर्म गुरुओं का भी इसमें दोष है, या धर्म का कितना दोष है कि इनको ये जानकारी है नहीं, और शायद इनको ये जानकारी ना होने का कारण इसलिए इस दुनिया में जो कुछ मजे ले सकते हैं या इस दुनिया में अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में इंसान सोच रहा है आज। क्या भेड़िया बनने का बड़ा कारण यही है पंडित जी? धर्म गुरुओं की भी कमी है, धर्मों की भी कमी है जी, और धर्मस्थलों में भी जो है इस प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं आज जी, ये भी एक कमी है। और जिसके कारण से यहाँ पर जहाँ कानून की बात आती है, जहाँ इस बेटा ने कहा कि चलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं उनके पास भी आऊंगा, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मार्कंडेय पुराण शायद उसे कहते हैं या गरुड़ पुराण कहते हैं, जब गरुड़ पुराण में जो है ये है कि जब व्यक्ति की मौत होती है और उसके बाद 13 दिन तक जो सुनाया जाता है, क्या वो उसके कानून क्या है? गरुड़ पुराण के कानून क्या कहते हैं? कानून ये है कि मरने के बाद जो है उसको यातना रूपी शरीर दिया जाता है, और यातना रूपी शरीर दे करके वो गर्म लोहा करके सब्बल करके, और उस लोहे से जो है उन दोनों को, यानी कुकृत्य करने वाले जिन्होंने स्वयं किया, एक व्यक्ति ने जबरन किया, तो उसी को जो है दंडित किया जाता है। या तेल की कढ़ाई में, इस बेटा ने ठीक कहा कि तेल की कढ़ाई में उबाला जाता है। ये बिल्कुल सही। थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में जो मोटी मोटी प्रक्रिया आप जो आपका कानून कहता है मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, वो जरा मोटा मोटा बताएंगे। मरने के बाद जो है यातना रूपी शरीर बनाया जाता है जी, और यातना हस्तमात्र शरीर बनाने के बाद जो है तो उसको यमलोक में ले जाया जाता है। वहाँ 84 लाख नरक हैं, और जिसने जिस प्रकार का कर्म किया उसको जो है 84 लाख नरक है, 84 लाख नरक, और वहाँ पर उसी प्रकार का जो है उसको दंड दिया जाता है। जिस तरह से अगर इस प्रकार का कुकृत्य करने वाला अकेला व्यक्ति है, यदि वो चाहे कन्या हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, उसको अकेला ही दंडित किया जाता है। अगर दोनों हैं तो दोनों को जो है दंडित किया जाता है। ये वहाँ गरुड़ पुराण का कथन है जी। चलिए, इस्लाम जो धर्म है वो क्या कहता है? इस जीवन में जो आदमी आता है, मनुष्य बनता है, पशु बनता है, कुछ और बनता है, क्यों बनता है, और यहां से जाने के बाद क्या होता है? देखिए, जब इंसान पैदा होता है, हदीस में आता कुल्लु मौलिदुन यूलदु अला अल-फितरा वालिदुमा यहूदियुन फव यहूदियुन
वालिदुमा नसरान नसरानियूं, जब इंसान दुनिया के अंदर पैदा होता है तो वो आलम अरवाह, आत्माओं को एक दुनिया है, वहां से वो आता है। और अल्लाह तबारक व ताला ने, चाहे वो आज से 50 साल पहले पैदा हुआ हो या 1000 साल के बाद पैदा होने वाला हो, अल्लाह तबारक व ताला ने इन सब की आत्माओं को एक जगह किया हुआ है, एक जगह इकट्ठा किया हुआ। उसको कहते हैं आत्माओं की दुनिया, यानी आलम अरवाह। ये सारी की सारी आत्माएं और रूह है वहां एक जगह आलम अरवाह में चींटियों की शक्ल में मौजूद हैं, और वो धीरे धीरे अपने अपने वक्त पर दुनिया में आती रहती हैं। जब वो दुनिया में आती हैं तो अपने परवरदिगार आलम से वो वादा करके आती है कि मैं कोई भी दुष्कर्म दुनिया में नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में आती है लामजहबियत का दौर और लामजहबियत की बातें और अंग्रेजियत और गैर इंसानियत और हैवानियत का जोर पकड़ती है, तो ये अपने वादे को भूल जाता है। या यूं कह लीजिए कि उसकी माँ, जो पहला मदरसा उषा जी ने कहा, उसको तरबियत हासिल नहीं होती, तो वो अपने उस सबक को जो उसको माँ को सिखाना चाहिए था, जो उसकी माँ ने सीखा अपने बड़ों से, या अवतार और नबी और अल्लाह की किताबें, पुराण, भविष्य पुराण, कुरान अजीम जो कहता आ रहा है, वो उस सिलसिले में कहीं कमी रही है, तो इस वजह से वो बच्चा भूल जाता है। अब जब ये कुकर्म करता है तो इसके बारे में अल्लाह की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, जैसे पंडित जी ने कहा, नर्क है। स्वर्ग और नर्क अल्लाह की तरफ से तयशुदा बात है। इसको आज बहुत सारे मज़ाहिब जो पहले नहीं मानते थे मान चुके हैं कि स्वर्ग और नर्क यानी जन्नत और जहन्नम दोनों मौजूद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तैयार किया है। अच्छे काम करोगे तो जन्नत में चले जाओगे, और बुरे काम करोगे तो दोज़ख में चले जाओगे। दोज़ख को एक बहुत बड़ी घाटी का नाम है, और उसमें डिपार्टमेंट जो बताया गया है, वो नर्क तो एक ही है लेकिन उसके डिपार्टमेंट अन्य है, बहुत सारे हैं उसमें। वो भी 84 लाख नर्क की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इसी तरीके से उसमें हर चीज के, कि भाई शराब पीने वालों का आलम क्या होगा, जिना पर बलात्कार करने वालों का आलम क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के हुक्मों को ना मानने वाले का क्या होगा, किसी को, हत्ता कि जब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया नष्ट हो जाएगी और अल्लाह ताला चाहेंगे तो पूरी दुनिया को एक बार फिर जिंदा करेंगे। इसको बोलते हैं बेअसत। जब पूरी दुनिया पूरा जिंदा होगी और बेअसत होगी तो उस बारे में हर एक आदमी की पकड़ होगी, जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक आदमी गिरफ्तार किया जाएगा और पूछा जाएगा। मैंने तुझे जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, बिजनेसमैनों से पैसे के बारे में पूछा जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला कायम होंगे, परमेश्वर जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है, और सारी दुनिया होगी उस वक्त में। हर आदमी को, चाहे वो सैकड़ों साल पहले मरा हो या अभी मरा हो या मरने वाला हो, सारे लोगों को अल्लाह यकजा जमा करके उनसे हिसाब किताब लेगा, और उनके नेकियों को और बदियों को तोला जाएगा। तेरे कितने अमल हैं, तुझे जिंदगी दी थी, कहां खर्च की, पैसे ज्यादा किधर खर्च किया, वो बढ़ ही नहीं सकता तब तक। फिर जिन्होंने ये बलात्कार किए, जिना किए, गुनाह किए, इन सबको भी अल्लाह गिरफ्तार करेगा, पूछेगा। तो इनकी सजाएं अल्लाह ने किताबों में मुख्तलिफ लिखी हैं। तो अगर दोनों दोषी हैं तो दोनों को सजा, उनकी सजाएं मुख्तलिफ है, और बयान करने वालों के अंदाज अलग अलग हैं, डराने वालों के अंदाज अलग अलग हैं। जैसे इस बच्ची ने कहा, इसको एक डर है इस बात का, ये बात सच है कि उनको सजा ये होगी कि भाई वो जो है खोलते हुए पकते हुए पानी में डाल दिया जाएगा, जिससे उनकी चमड़ी उधड़ के नीचे चली जाएगी, फिर दोबारा जिंदा किया। ऐसा नहीं कि एक दफा होगा, ये ऐसा नहीं कि कर दिया छोड़ दिया, बल्कि फिर जिंदा किया जाएगा, फिर डाला जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर डाला जाएगा। और बाज यूं लिखा कि इस नदामत को पूरा करने के लिए, अरे की इज्जत और इफ्फत और पाक दामनी को जो इसने दाग लगाया है, और इस लड़की की इज्जत को जो तार तार किया है, कयामत के दिन यानी लास्ट डे, सारी जो है सारी दुनिया जब सामने होगी तो ऐसे आदि गलत काम करने वाले के पेशानी पर लिख दिया जाएगा कि ये बलात्कारी है और इसने फला लड़की की इज्जत और असमत को लूटा था, जिसे सारी दुनिया के सामने इसको पता चले, और इसके माँ बाप खानदान तय दूर तक जो पता चले कि ये ऐसा खतरनाक मुजरिम है, अब इसकी बख्शिश का कोई खाना नहीं है, और वो फिर सजा इसके साथ शुरू हो जाती है। ये हमारे यहाँ माना जाता है। चलिए, मैं जय आपके पास आना चाह रहा हूँ। मैं आपका चाहूंगा उषा जी, न्यूट्रल आप जज करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन ये जो चर्चा का जो ये वाला भाग था, और क्या जो आपके साथ हुआ उनको पसंद आया, या कुछ बोरियत सी महसूस हुई इस वाले में कि ये अचानक क्या चर्चा आ गई, क्या इनका एटीट्यूड था? बहुत शॉर्ट में कि इस चर्चा का, इस वाले फेस को उन्हें अच्छा लगा, खराब लगा? ठीक है राजू, मेरे साथ जो भी युवा साथी हैं, जो लोग, उनसे मैं इस बारे में बात करता हूँ। मेरा मानना है कि हमें लाइफ मिली है, इसी में हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें। जब तक हम यहीं पर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आगे जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो यहीं पर अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो आगे जन्नत मिलेगी, और बुरे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। तो वो हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे चलना है, हमारे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि ये जनरली हम यंगस्टर्स को सुनने को नहीं मिलती है, इसीलिए शायद हम में से बहुत कम लोग थे जिनको ये चीज़ मालूम थी। अब हमें मालूम हो गया है तो शायद हम अगर 10 लोग हैं तो 5 लोग ये सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, तो एक डर की फीलिंग कहीं ना कहीं जागती है। सर, अगर हम इस टॉपिक से आउट ऑफ द ट्रैक ना जाएं
तो आपने देखा होगा जो वो 6 बंदे पकड़े गए हैं वो 6 के 6 इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मैं तमाम चर्चाओं को हम लगातार कर रहे हैं। इस वाले भाग में जो चर्चा है उसमें आप ये राय दीजिए कि आपको पसंद नहीं आया शायद ये चर्चा, आप इससे पहले भी क्या आपको अच्छा लगा? जी हम सर, अगला जन्म तो किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, बिल्कुल बात है, किताबों में पढ़ा है। शायद चर्चा का ये भाग मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है आप लोग बोर हुए हों, यही समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितने लोगों को पसंद आया, कितने लोग बोर हुए, बहुत बढ़िया था, कितने लोगों को लगा कि ये वेस्ट वाला पॉइंट है जो चर्चा हम कर रहे हैं इस समय। अगर आपको लगा खराब है ये पॉइंट, मुखातिब जो भी मौलवी जी ने बोला है बिल्कुल सही, उसे काफी नॉलेज मिली है हमने खुद, क्योंकि इतनी नॉलेज सीरियसली हमें नहीं थी पहले से कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्या क्या चीज़ आगे भुगतनी पड़ेंगी। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने। जी चलिए मैं जय आपका फिर लौटूंगा। मैं इस फेज में इसलिए जाने की मैंने कोशिश की थी कि ये जस्टिफाई हो सके कि कहाँ दिक्कत है। इन युवाओं के जरिए, ये पूरे दुनिया के युवा नहीं है लेकिन ये रिसेंबल कर रहे हैं, और शायद ये वो वाले युवा हैं, ये वो युवा हैं जो इस पूरी घटना से आक्रोशित हैं, इस घटना के खिलाफ हैं। उसके बावजूद भी जो ये वाली एजुकेशन है, प्रॉब्लम कहाँ है, आप माँ भी रही हैं, इस दुनिया में आने, इस दुनिया के डर, हो सकता है ये सच हो सकता है झूठ हो, इस दुनिया के बाद जो कुछ हो रहा है, लेकिन उस डर के मारे कि इस दुनिया के बाद भी कुछ होता है, शायद आदमी अपना आचरण यहाँ सुधारता है। ये एक भय जो होता है, जिस भय की हम बात कर रहे हैं। जी उषा जी, कहाँ प्रॉब्लम है कि क्यों इन बच्चों में से अधिकांश को मालूम नहीं था? पेरेंट्स क्या कर रहे हैं अगर पेरेंट्स ये भी नहीं बता रहे हैं? मैंने शुरू में ही इस बात को उठाया था जी कि ये आवश्यकता इस चीज़ की है कि माँ जो घर में है, पहले क्योंकि हमारे पास में बहुत समय हुआ करता था, और आज ये है कि हम लोग जो माएँ हैं बाहर जाकर जॉब करती हैं, इतना माओं को नहीं होता है कि अपने बच्चे को प्रॉपरली एक सही गाइडेंस दे सकें। पहले परिवार होता था और जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। अगर माँ कहीं पर बिजी है तो दादी माँ होती थी, दादी माँ नहीं होती थी तो नानी माँ होती थी, और नानी माँ नहीं होती थी तो मौसी, बुआ, चाचा, चाची, ताऊ, ताए सब लोग हुआ करते थे। हम लोग अब जो है एक अपनी फैमिली को सिर्फ पति, पत्नी और 2 बच्चों में ही केंद्रित रखना चाहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली जिसको बोलते हैं। हमें आवश्यकता संस्कार आपसे भी ओपिनियन लेना चाहूंगा। इस तमाम एजुकेशन और धर्म के अलावा हमको सेक्सुअल जो नॉलेज है वो भी कॉलेजों में भी देनी चाहिए, स्कूलों में देनी चाहिए, कि इसका अच्छा बुरा भी परिणाम बताएं कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा, इसको हाइड ना करें। हमारे बच्चों को हम सारे जिंदगी उसको हाइड करते, गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम इसको अगर शुरू से क्लियरिटी अपने पेरेंट्स ही अगर बच्चों को समझाएं ये फिजिकल इससे ये नुकसान है, इससे अच्छा होता है, मेडिकली ये नुकसान है, ये एक नेचुरल चीज़ है, तो एक टाइमली करनी चाहिए और किसके साथ ये सब चीजें बताई जाएं तो शायद ये काफी हद तक सोल्व हो जाएगी। ये स्कूलों का एक विषय है। मैं आ रहा हूँ, मैं सवाल पे आ रहा हूँ। मैं जरा पंडित जी से भी ले लूँ इसका कंक्लूजन। पंडित जी, जो आचार्य जी, जो मौत के बाद, मैं उसमें नहीं जानता इस्लामिक में क्या होता है, लेकिन मौत के बाद जब सामान्यता होता है, एक घटना ये होती है कि अभी तो ये परंपरा नहीं रही है कि महिलाओं को ले जाया जाए, लेकिन पुरुष पूरा गांव सब सारे लोग जाते हैं, अंतिम विदाई देने जाते हैं, सब लोग रोते हैं, उसे शरीर दिखाया जाता है, और चूंकि वो अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, उन्हें ये दिखता है कि कोई मरा है, ये जो जिंदा था ये मर गया, एक एहसास उन्हें वो होता है। और उस मौत के बाद जब कोई ब्राह्मण या आचार्य, जब वो गरुड़, मेरे ख्याल से यही पुराण पाठ होता है, जब इसका पाठ होता था तो पहले तो पूरा गाँव सुनता था, महिलाएं भी सुना करती थी कि उसका असर क्या क्या होने वाला है। उसमें एक एक क्लॉज होता था। मैं शायद मेरे पिता की मौत के बाद मैंने उसको सुना, उसके कुछ अंश मुझे ध्यान है, लेकिन मैं सिर्फ मैं ही सुनता था वहां, क्योंकि मुझे उस पूजा में बैठना पड़ता था, मैं क्रिया में बैठा हुआ था। लेकिन जो बाकी वर्ग है, आज के दौर में जब कोई मौत हो जाती है, मौत के बाद महिलाएं को ये तो महिलाओं को बाहर रखा जाता है, कहा जाता है उसके बगल में मत जाइए, और वो तमाम महिलाएं और जो बच्चे हैं वो उस दौर में खेलते हैं या रो रहे होते हैं या अपना दुख प्रकट कर रहे होते हैं, लेकिन उस महत्वपूर्ण 13 दिन को सुनते नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम है? क्यों आप लोगों ने या माता पिताओं ने या बहुत सारी महिलाएं जो सुन भी रही होंगी, आज जानती नहीं होंगी, उनके घर में गरुड़ पुराण हुई होगी, उनके माता पिता का देहांत हुआ होगा, वो उनके घर में आयोजन हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कभी सुना नहीं। कितना बड़ा चीज लैक कर दी है उस समाज ने, और वो लैक क्यों कर रहा है समाज? इसलिए कर रहा है, एक तो वो धर्म गुरुओं की कमी है, उनको जबरदस्ती जो है उनको बिठाना चाहिए वहां पर कि भाई सब जो है, पहले माइक भी लगता था। हाँ, युवा पीढ़ी जो है पहले श्रवण करे, बचपन से जो है कुमार आचरित प्राग में छोटी अवस्था से धर्म का आचरण करना चाहिए जी। और छोटी अवस्था से जब धर्म का आचरण करेंगे तो पहले छोटी अवस्था वालों को ही श्रवण करना चाहिए। बुढ़ापे में करें तो वो दूसरे जन्म की बात है, तब उनको जवानी में जो है पथभ्रष्ट नहीं होंगे जी। और बुढ़ापे में जो है अपने आप ही शांति और मस्ती जो है बनी रहेगी, किसी प्रकार की जो है कोई परेशानी उनको नहीं होगी। इसलिए श्रवण करना चाहिए। गरुड़ पुराण तो बहुत आवश्यक है वो, और वो गाँव में इसलिए होता था मरण पर कि लोगों को जो है आगे का भाई बना रहता था, और इस प्रकार के कुकीर्तन हो समाज में,
ये भय बनाने के लिए जो है गरुड़ पुराण को, सब पुराणों का एक श्रेष्ठ 19,000 श्लोक गरुड़ पुराण में है वैसे, लेकिन 19,000 श्लोक वो समय की शॉर्टेज बलात्कार करवा दे रही है। हाँ, बलात्कार करवा रही है, ये करवा रही थी, इसलिए 19,000 श्लोकों में जो है अब उसको केवल 16 अध्यायों में रखा गया। और 16 अध्यायों में जो है विशेष 84 लाख नरकों का वर्णन है, उसमें 21 नरक जो है विशेष दंडित करने वाले नरक हैं, जिनमें से ये नरक जो है उसका नाम जो कहा कि सूली में टांगा जाता है या गरम कढ़ाई में जो है उसको डाला जाता है। चलिए मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, आपको सवाल तो लेंगे, मैं आपके प्रश्न को लूंगा लेकिन विषय से हटकर नहीं। दूसरा मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप उनसे पूछें, यदि तमाम बच्चों को ये एजुकेशन हो, मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं कि ये सच है कि मरने के बाद कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन ये एजुकेशन भी एक खौफ पैदा करती है कि मरने के बाद भी हिसाब लिया जाता है। इस दुनिया के वकीलों को आप खरीद सकते हो, लेकिन उस दुनिया के वकीलों को शायद आप नहीं खरीद पाओगे। जी जय जी, बिल्कुल आपका सही कहना है कि अभी आपने देखा जितने भी विचार इधर से आए हैं, हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो सहमत नहीं है, या कुछ साथियों को पता ही नहीं है, जो शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है कहीं ना कहीं। तो मैं इनसे साथियों से राय लेता हूँ। जी बहुत शॉर्ट में। जी सर, ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, नॉलेज हर चीज़ की है। हमें जो बात कर रहे हैं कि मरने के बाद ये होगा या वो होगा या वैसा दंड मिलेगा या ऐसा दंड मिलेगा, हमारे हिसाब से ये जो क्राइम हुआ है वो इसी दुनिया में हुआ है, तो उसका जो इंसाफ है वो इसी दुनिया में होना चाहिए। हम उस पर चर्चा कर चुके हैं, सजा की कठोरता पे एक बार चर्चा कर चुके हैं हम। मेरा मौलवी साहब से चारों गणमान्य व्यक्तियों से ये सवाल है कि जो ये बड़ी लड़की के साथ जो घटना हुई है हमारी बहन के साथ, और जो 5 साल की बच्ची को उठा के ले जाके घटना करते हैं, उसको मार देते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके माँ बाप ने उसकी संस्कृति दी है या नहीं दी है? बताइए मुझे, इसका जवाब दीजिए। चलिए राजीव, इस पे और बाकी लोगों से भी, सभी लोगों से इस पे आप अभी राय दीजिए। आप विषय ना भटकाएं क्योंकि हम हर विषय पर अलग अलग फेज में चर्चा करते हैं। जी जी जी, राय देना नहीं चाहते, आप देना चाहते हैं? जो ये संस्कार देने की बात और ये जो बात कहने की बात हुई है, अगर इस बारे में भी बातें होती रहें घर में, अगर टीवी में अजीब से अश्लील जो भी पिक्चर्स वगैरह जो भी देखते हैं, यंगस्टर्स जो भी देखते हैं या बड़े लोग भी देखते हैं, सब लोग उसको उसका बड़ा मजा लेते हैं, उससे भी गलत चीजें सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? तो अगर अच्छी चीजें सुनेंगे तो अच्छी चीजें सुन के उनको संस्कार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो अच्छी चीजें भी सुनने को मिलनी चाहिए। तो जो आपने कहा कि उनको जो भी है उनको भी ये सब जानने का मौका मिलना चाहिए। चलिए मैं मुफ्ती जी आपके राजू एक बात कह देना चाहता हूँ। देखिए, एक युवा पीढ़ी वो है जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रहती, वो इस बात से इत्तेफाक रखती है कि जो भी है सब इसी जन्म में है, इस जन्म के बाद उनका मानना ही नहीं कि कुछ है। इस जन्म के कानूनों पे हम चर्चा कानून की बात नहीं कर रहे। देखिए, उनका इत्तेफाक नहीं है कि अगला जन्म जैसा है, कुछ कोई चीज होती है। यही बड़ी बात, यही मैं आ रहा हूँ। और एक युवा पीढ़ी वो है जो इस बात से इत्तेफाक रख रही है, जो सीखना चाह रही है, जो इस चीज को फॉलो करना चाह रही है, इसको ये चीज पसंद आ रही है। चलिए, जो युवा आपके साथ है कुछ पूछना चाह रहे हैं, उन्हें पूछने दीजिए। चलिए, कोई बहुत देर से युवा पूछना चाहते हैं कुछ। जी, वो युवा भी पूछेंगे। मेरे को एक और बात कहनी है। हम ये नहीं कह रहे कि अगला जन्म है कि नहीं है, बट हम ये कह रहे हैं कि इस जन्म में तो हमें अच्छी चीजें सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए। अगले जन्म की बात नहीं हो रही, इसी जन्म में अच्छा सीखना। चलिए, एक युवा है वो बोलना चाह रहे हैं। जैसे आपने अभी बोला कि घर में पहले सीखना चाहिए। अब जो वो 6 थे, मैं उस टॉपिक से बाहर ही नहीं जाना चाहता। वो 6 थे, आपने देखा, एक फ्रूट वेंडर था, एक बस चलाने वाला था, बाकी जो थे वो पैदा हुए होंगे ना 2-2 साल के, उनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया होगा, जाओ कमाओ खाओ। कौन सिखाएगा उन्हें? वो सीखेंगे नहीं, वो इस देश में ऐसे क्राइम करेंगे। उनको डर नहीं है एक बात का भी कि यहाँ पर कौन सा लॉ चल रहा है। कोई ये करने से पहले, आप एजुकेशन की बात करते हो, आई एम लिटरेट, मेरे को पता है कि मैं कुछ करूंगा, माई फैमिली वुड बी, एवरीवन वुड बी अपार्ट फ्रॉम दैट। बट अगर वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने घर में कुछ सीखा ही नहीं, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए। देखिए, यहाँ राजीव बात आई पढ़ने की, और मगर इसमें मूल तथ्य और है। बिल्कुल ठीक है, युवा का अपना सोचना है। हर किसी का अपना तर्क है। चलिए, मैं चाहूंगा, कृपया मुझे इस कार्यक्रम का अंतिम फेज में हम हैं, मैं आपसे एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ। अलग अलग तरह की राय हैं और ये बात भी है, ये राय भी है, हम तमाम पहलुओं पे चर्चा करेंगे। लैक कहाँ है? यदि बार बार भी इस दुनिया का आदमी भूल जाता है, उस समय जब वो दरिंदा बनता है, उस समय तमाम चीजें भूल जाता है, मॉरल वैल्यूज भूल जाता है, सोशल वैल्यूज भूल जाता है। जिस बात की वो ड्राइवर की और उनकी बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि झोपड़े में रहने वाले लोग भी हैं, उनका भी जन्म किसी कोख से होता है। उनकी भी माँ कभी नहीं चाहेगी कि दूसरी लड़की जो है वो उसे उसी जिस जगह से उनका जन्म हुआ है उस जगह का सम्मान वो हमेशा करें, उस जगह का उस रूप में न करें, उस रूप में। तो वो बगैर किसी माँ के कोई जन्मा नहीं है। लेकिन वो माँ भी जो कबाड़न भी होगी, वो भी नहीं चाहिए कि किसी का बलात्कार हो, हमारा बेटा जो है बड़े होकर करे। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है, आप लोग जो ये कम से कम मॉरल एजुकेशन जिसकी बात अभी जिक्र भी कर रहे थे, ये तो फ्री थी,
इसमें तो पैसा पड़ता नहीं है, स्कूल जाना नहीं पड़ता है। क्या दिक्कत है कि जब आप मॉरल एजुकेशन पढ़ाते हैं अपने यहाँ या आपके उसमें, तो एक वर्ग आता ही नहीं है वहाँ, और जिनको आप एजुकेशन दे रहे हैं वो तमाम भक्त आपके, आप तो कथावाचक भी हैं, वही महिलाएं आएंगी जो हमेशा आएंगी। लेकिन जो ये युवा हैं इनको आप आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, आप उन ड्राइवर कंडक्टरों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्री में बांट रहे हैं, माइक लगा के बांट रहे हैं। आप बड़े बड़े आसाराम बापू भी वो करते हैं। क्या प्रॉब्लम है पंडित जी? सब लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये युवा जो शिकायत कर रहे हैं, ये युवा भी आ रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं, अब धीरे धीरे आने लग गए। लेकिन द्योतम पानम स्त्रिया सुना, यहाँ पर जो है 4 कलयुग के चरण हैं, और इसमें जो है चरित्रहीनता, हमारे टीवी स्क्रीन पर अच्छा कहा इस बेटे ने कि गंदी गंदी फिल्म आदमियों को देखना, इस पर भी संस्कारहीन पीढ़ी हो रही है, और जिसके कारण से जो है दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं सब युवा पीढ़ी वाले भी। तो इसके लिए जो है ये एक दोष आपने ठीक कहा कि हम खींच रहे हैं धीरे धीरे सब लोगों को, और इस रास्ते पर ला रहे हैं कि भाई ये चरित्रहीनता जो है हमारे टीवी स्क्रीन पर जो गंदी गंदी फिल्म आदि हैं, इन पर भी रोक लगनी चाहिए, और घर के संस्कारों को जो है बढ़ावा देना। बहुत छोटा, बहुत कम समय, मुझे बहुत कम समय है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। अंत में एक घटना है जिसको मुझे ध्यान है। गर्भ में रहने वाले शिशु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। गर्भ में जो बातचीत होती थी और जो बचपन में माँ बाप बात करते थे, वो मुझे आज ध्यान आता है। मैं बहुत सारे मंत्र आज एंकर करते करते वो बोल देता हूं जो मैं बहुत बचपन में सुने होंगे मैंने, शायद जो मुझे ध्यान ही नहीं कि मैंने किया होगा। बहुत सारे ऐसे कानूनों पे मैं चर्चा कर लेता हूं। शायद मेरे घर में, मेरे बचपन में, मेरे अगल बगल जो लोग आते थे, माता पिता चर्चा करते थे, वो चर्चा या बैठने वाले जो लोग होते थे वो उन चीजों पर चर्चा करते थे जो मेरे दिमाग ने अडेप्ट कर लिया, 30 साल बाद बाहर आ रही है। कहीं जो स्थिति है मौलवी साहब, है क्या स्थिति? और एक इस दुनिया के भीतर भी आपके यहाँ प्रावधान है कि दुनिया में भी आज के कर्म का आज ही दंड भी मिलता है। ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हर माँ बाप तो सिखाता ही अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाता है, उसकी तरबियत होती है, चाहे वो कूड़ा बीनने वाली हो, बच्चा गर्भ में जो भी कुछ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट नोट करिए आप, और तमाम युवक बल्कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं मैं। देखिए, हमारे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत-तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए लोगो तुम जो है हलाल रिज्क खाओ और अच्छे अमाल करो। इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है रिज्क हलाल, हलाल रोजी। अगर बच्चा गर्भ में मुतासिर किसी चीज से होता है तो माँ बाप की पवित्रता से होता है या माँ बाप की भ्रष्टाचार उससे होता है। अगर माँ बाप उसको हलाल रिज्क नहीं खिला रहे हैं तो जाहिर है वही जो हमारे पंडित जी कहते रहते हैं कि भाई जैसा करोगे अन्न वैसा बनेगा मन, और मन जब बनता है, जब आदमी रिज्क हराम रोजी पेट में जाती है तो पूरा खून हराम बन जाता है। तो गर्भ में पलने वाला बच्चा भी वो आगे पैदा होने के बाद बावजूद अच्छे काम सिखाने के अच्छे काम नहीं करेगा, इसलिए कि माँ बाप ने जो रिज्क खिलाया कहीं ना कहीं उसमें कोताही कर दी और उस रिज्क में कहीं ना कहीं कमी कर दी। इसलिए रिज्क हलाल खिलाओ, रिज्क हलाल खिलाओ। इस्लाम आने से पहले भी जब इस्लाम की स्थापना और इस्लाम अल्लाह की तरफ से नाजिल कुरान नहीं हुआ था, उस वक्त भी अरब के अंदर जब जहालत थी, उस वक्त भी इस हलाल रिज्क को पूरी दुनिया में मेरे पास समय पूरा हो रहा है और आधे घंटे इस कार्यक्रम को लगातार बढ़ाया गया। बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे इन बातों से, बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी रखते होंगे, लेकिन चर्चा हर पहलू पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आचार्य जी शिव प्रसाद ममगाई जी जो ज्योतिषाचार्य हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ मुफ्ती रईस अहमद कासमी जी मौजूद थे। हमारे साथ उषा नेगी जी पूर्व राज्य मंत्री हैं। हमारे पास गोयल साहब है, विनय माफ कीजिएगा, गोयल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ जय के साथ, जय ने बहुत सारी चीजें करी, लेकिन जय में अंत में आपकी जो टीम है उसको थैंक्स आप दे दें और एक टिप्पणी आपकी इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, संपादकीय टिप्पणी। सबको धन्यवाद देता हूं, मगर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा कि मेरे एक भाई ने कहा कि वो गरीब थे, आपकी टिप्पणी बहुत सारे लोग मैं कह रहा हूं नाराज हो सकते हैं। मेरे एक भाई ने कहा कि एक गरीब परिवार से वो लोग थे, वो लोग पढ़ नहीं पाए। मेरा ये मानना है कि आज की डेट में जितने भी बलात्कार के आंकड़े उसमें आप उठा के देखिए, उसमें मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, सफेद पोस्ट हैं या बड़े लोग हैं, उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। तो मेरा इस बात का ये तर्क नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि जैसा कि हमारे वहाँ जो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों से हम बहुत दूर जा चुके हैं, और जो पश्चिमी लोग हैं आज हिंदुस्तान के संस्कार को अपनाने के लिए वो आतुर हैं, और वही हम अपने संस्कार को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो आज हमें अपने मोरल वैल्यूज को समझना होगा। लेकिन चलिए, मुझे लगता है, बहुत शुक्रिया, ये जो चर्चा हुई है, इस चर्चा में हमने बहुत सारे पुट डालने की कोशिश की है। और एक जुमला होता है कि कोई आदमी एक गिलास में अगर आधा पानी है तो किसी को आधा खाली दिखता है, किसी को आधा भरा हुआ। आपको इस चर्चा से क्या दिखा, आपने क्या लिया, ये आपको सोचना है। आपको अपना जीवन कैसे बेहतर आप कर सकते हैं, एक बेहतर इंसान आप कैसे बन सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में बहुत लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बहुत सारे लोग हमारी इस चर्चा से ना इत्तेफाकी भी रख सकते हो, लेकिन आप लोगों ने भाग लिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे और सभी लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।